चालू रखा है क्योंकि जो तो मैंने दो वीडियो चालू रखे हैं। एक जब दो लॉगिन्स रखे हैं, एक से वीडियो चालू रहेगा, एक से ऑडियो चालू रहेगा। शायद थोड़ा आवाज में आगे पीछे हो सकता है, तो क्षमा करना उसके लिए। हम शुरू करें प्रभु जी या 2 मिनट रुके? प्रभु जी अभी जस्ट 1-2 मिनट रुक सकते हैं। जस्ट 7 o'clock हुए हैं, 1-2 मिनट रुकते हैं तो प्रभु जी और भक्त जुड़ जाएंगे। अभी तो अराउंड 42 जी है, तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए तो इट विल बी बेटर। जी जी, ठीक। काफी भारी मात्रा में भक्त लोग ज्वाइन हुए हैं। मैं देख रहा हूँ करीब 50 लोग अभी हो गए हैं, और रजिस्टर तो मैंने सुना है कुछ 100 से ज्यादा है। बहुत आनंद की बात है। मैं सभी को तो नहीं पहचानता। निष्किन चंद प्रभु उनको मैं जानता हूँ, और भी कई वरिष्ठ भक्त हैं। देखो मजा आ रहा है ऊपर। सभी से विनती है, अगर हो सके तो अपना वीडियो चालू रखें, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है सबको देखते हुए। काफी दीक्षित भक्त भी हैं, माता जी वहाँ पे। और भारत के विभिन्न भागों से देख रहे हैं। कुछ विदेश से भी है प्रभु जी हमारे पास भक्त, वैष्णव सेवा प्रभु। हाँ प्रभु जी, पाकिस्तान से है हमारे पास भक्त। सभी भक्तों से अनुरोध है कि जो है अपना वीडियो कोशिश करें ऑन रखने का, क्योंकि अटेंडेंस मार्क होती है तो उसमें जो कैमरा ऑन होता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका अटेंडेंस मार्किंग का। तो उसमें जो डिटेक्ट करता है वो, क्योंकि कितना कैमरा ऑन है या नहीं है। तो सभी से निवेदन है कि कैमरा ऑन रख के ही क्लासेस अटेंड करें और अटेंटिव होके सुनना है, क्योंकि कुछ भक्तों का हमारे पास क्वेरी भी आया था कि हमारी हमारी कुछ है ना सर्विसेज वगैरह भी रहती है, क्या हम उस सेवा को करते हुए हम क्लास अटेंड कर सकते हैं क्या। तो वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इट इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर, उस सेवा के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा और क्लास के लिए भी सही नहीं रहेगा। दोनों ही चीज़ आधी आधी रहेगी। तो अगर हमने इस कोर्स के अंदर रजिस्टर किया है तो हमें जो है अटेंटिवली इस क्लास को ही करें, और उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए उस सेवा को किसी और को हम दे दें। माफ कीजिएगा, आज मैं थोड़ा ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ मैं, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, हमारे पूजनीय इस ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु जी जो अभी भक्ति शास्त्री का एक ओरिएंटेशन सेशन अभी देंगे, तो आप सभी जो है ध्यान पूर्वक इसको सुने। और जो प्रॉपर हमारा जो पहला मॉड्यूल है उसके बारे में भी प्रभु जी जो हैं उसके बारे में बताएंगे कि जो किस प्रकार से नया मॉड्यूल स्टार्ट होगा, सभी मॉड्यूल्स का क्या हमको इम्पोर्टेंस है, क्यों भक्ति शास्त्री कोर्स करना और अटेंटिवली सुनना क्यों आवश्यक है। इस चीज का सभी भक्त लोग इस चीज को नोट भी करते रहें, और स्वयं जो है इस चीज को आप आत्मसात करते हुए, ताकि हम जो पूरा आगे जो कोर्स चलेगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम ग्रहण करें। क्योंकि जब इम्पोर्टेंस की चीज की हमको पता लगती है, तभी हम उस चीज के प्रति ज्यादा सावधान रहते हैं, उसके प्रति ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो आप आज वाले सेशन को अच्छे से आप सुने, और इसको जो है इम्पोर्टेंट है, नोट्स जरूर बनाइए इन सब चीज़ों के, जो प्रभु जी बताएंगे उन सब के नोट्स जरूर बनाते हैं अपने साथ। पेन और कॉपी साथ में रखें, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखते हैं उनको आप नोट करते रहें, और उसको फिर आप दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे हम इसको अपलोड कर देंगे रिकॉर्डिंग को, वहां से आप इसको पुनः सुन भी सकते हैं। तो आप के लिए इजी रहेगा चीज़ों को रिवाइज करने के लिए।
तो अभी जो है 5 मिनट्स हो चुके हैं, 7:05 तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओवर टू यू ऋषि कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है सभी भक्तों को? जी प्रभु जी, आवाज बिल्कुल आ रहा है प्रभु जी, बुलंद आवाज आ रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है। सभी भक्तों का धन्यवाद ज्वाइन करने में। मैं देख रहा हूँ करीबन 70 से ज्यादा भक्त जो हैं वो इस मीटिंग में ज्वाइन आ गए हैं। और मैंने सुना 100 से ज्यादा लोग इसमें रजिस्टर किए हैं, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि धीरे धीरे वो भी ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे वरिष्ठ भक्त भी हैं, उम्र से भी बड़े हैं, भक्ति से भी बड़े हैं। सभी लोग मुझे आशीर्वाद दें कि मैं किस तरह से आपको थोड़ा इसके बारे में बता सकूं। तो हम थोड़ा शुरुआत करेंगे कीर्तन से। हालांकि आप लोग म्यूट रहेंगे, पर आप भी मेरे पीछे बोल सकते हैं। नमः विष्णु कृष्ण कृष्ण श्रीमते भक्ति रामस्य सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शुभवादी अशत विशतारि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 गौरनिता 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 जय गौरनिता जय जय प्रभुपा जय जय गुरुदेव गुरुदेव
नित्याय गौर हरि हरि हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। तो प्रार्थना अर्पण करेंगे संप्रदाय आचार्यों को। ओम अज्ञानतिमिरिन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिजे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृतभक्ताय नमः। सभी भक्तों का धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। करीबन मैं देख रहा हूँ 94 भक्त इधर अभी ऑनलाइन ज्वाइन हो गए और कुछ ही समय में मुझे पता है कि 100 से भी ज्यादा भक्त हो जाएंगे। तो मैं अपना अल्प परिचय देना चाहूंगा, शायद आप मुझे कुछ भक्तों को पता होगा मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम है ऋषि कुमार दास। मैं इस्कॉन से 99-2000 के समय में जुड़ा और 2003 में मेरा दीक्षा हुआ श्रीपाद नवयोगेंद्र स्वामी महाराज से। मैं पुणे में रहता हूँ, अभी तो मैं चेन्नई में हूँ कुछ 2 सालों से, और मैं शिक्षक की पेशे में हूँ। मैं एक प्रोफेसर हूँ एक कॉलेज में, और मेरे सेवाओं में मैं बच्चों के क्लासेस लेता हूँ बहुत बार, और मंदिर में भी जो सेवाएं हैं मैं करता हूँ। मुख्य रूप से मैं ट्रांसलेशन की सेवा करता हूँ, जो गोपाल जी पब्लिकेशंस के और बाकी के जो इंग्लिश भाषा में उसको मैं मराठी में हिंदी में करता हूँ। तो मेरे जीवन में राधानाथ महाराज और गोविंद महाराज से भी मैंने शिक्षा पाई है, और उनकी भी कुछ मैं पुस्तकों के माध्यम से उनकी भी सेवा करता हूँ। तो ये मेरा अल्प परिचय है। मैं गृहस्थ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। तो आप सबको पता होगा, तो ये छोटा सा सेशन है, आज हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, शायद हम आधा घंटा या पौना घंटा लेंगे। कुछ मुझे बातें आपको बतानी है क्योंकि मैंने भी भक्ति शास्त्र किया है, मैं भी अभी भक्ति वैभव कर रहा हूँ। तो जो कुछ हमने गलतियां की वो आप मत करो, या कुछ चीजें जो हमको बताई गई है जो हमने आचरण में लाई उसको सिर्फ शेयर करने का प्रयास करें। तो आप सभी को पता होगा कि इस्कॉन में जो है अलग अलग तरीके से सर्टिफिकेट्स या परीक्षाएं हो जाती है। तो सबसे पहले उसमें एक होती है, उसको बोलते हैं आईडीसी, जिसको कहते हैं इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है ये मैंने इंग्लिश में बनाया है, तो मैं बात पूरी हिंदी में करूँ क्योंकि मैं हिंदी लिखने का बहुत आदी नहीं हूँ, हालांकि मैं हिंदी बोल लेता हूँ। तो ये पहला कोर्स है जिसको कहते हैं इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, इस्कॉन शिष्य पाठ्यक्रम, जिसमें किसी को दीक्षा लेना है तो उसके पहले उसका एक कोर्स हो जाना चाहिए। वैसे जो 4 माला जप करते हैं, 8 माला जप करते हैं, वो भी आईडीसी कोर्स कर सकते हैं। तो उसमें इस्कॉन क्या है, गुरु संप्रदाय क्या है, गुरु शिष्य परंपरा क्या है, और इसके बारे में शिष्य के क्या कर्तव्य होते हैं, शिष्य के क्या गुण होते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो होता है, जो आज इस बारे में हम शुरू हो रहे हैं अभी कोर्स, इसको कहते हैं भक्ति शास्त्री कोर्स, जिसमें 4 मुख्य पुस्तकों पर चर्चा होती है। कौन बताएगा 4 पुस्तकें कौन सी है? हैंड रेस करो, हम उनको अलाउ करेंगे बोलने के लिए। डिजिटली हैंड रेस करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो जी जो कुछ लोगों के हैंड रेस है उनको आप दे सकते हैं बोलने के लिए। वैष्णव सेवा प्रभु। प्रभु जी आप नाम बताइए किसको अनम्यूट करना है। पल्लवी माता जी है, पल्लवी माता जी को बताइए। पल्लिका माता जी, पल्लिका माता जी, पालिका माता जी, मैं नाम बोले। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी एक तो श्रीमद् भगवद गीता है, हम्म
भक्ति रस अमृत सिंधु, श्री हम्म, ईशोपनिषद और जी उपदेशामृत। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, धन्यवाद मतलब। तो मेरे को लगता है बाकी के बहुत लोगों ने भी हैंड रेज किया है, इन सबको भी उत्तर पता है, ये उत्तर है सही। हालांकि ये जो प्रभुपाद जी ऐसा भी बोलते हैं कि इन 4 पुस्तकों के अलावा मेरे शिष्य को टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, मतलब चैतन्य शिक्षामृत, चैतन्य चरितामृत जो है वो तो बहुत बड़ा है, जिसमें 9 पुस्तकें हैं, और चैतन्य महाप्रभु जीवन चरित्र है, एक छोटी सी पुस्तक है, इसको कहते हैं चैतन्य शिक्षामृत। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि ये भी भक्तों को पढ़ना चाहिए, कम से कम उसमें बहुत थोड़े स्तर पर क्यों ना हो, पर उसमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। उसके बाद जो अगला कोर्स आता है जो इस्कॉन की तरफ से ऑफिशियली ऑफर होता है, उसके कहते हैं भक्ति वैभव, जिसमें श्रीमद् भागवतम के पहले 6 जो स्कंद है उसमें शिक्षा होती है और चर्चा होती है। अभी अभी मैं भी इसको कर रहा हूँ, भक्ति वैभव इसको कहा जाता है। दूसरा है भक्ति वेदांत, जिसमें भागवतम के 7वें से लेकर 12वें स्कंद तक पे चर्चा होती है। उसके बाद होता है भक्ति सार्वभौम, जिसमें चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा है। तो ये इस्कॉन की तरफ से ये 5 कोर्स ऑफर्स होते हैं ऑफिशियली। इसको छोड़ के बहुत सारे कोर्सेज भी है, जैसे वैष्णव सदाचार है, या कोई अभी अलग अलग जो छोटे छोटे सेंटर्स है उनकी तरफ से कोई सिद्धांतों के ऊपर है, कोई न्याय शास्त्र के ऊपर है, फिर कोई आचार्य की टिप्पणी के ऊपर है, कोई तत्व संदर्भ के ऊपर भी है। पर ऑफिशियली इस्कॉन में 5 कोर्स ऑफर होता है। तो हम जो कोर्स से जुड़े हैं वो है भक्ति शास्त्री, और इसको सबसे पहले शुरू किया मायापुर ने और वृंदावन, BIHC और MIS कुछ इसको कहते हैं, और ये अलग अलग भाषाओं में होता है। हालांकि ये हम हिंदी में ले रहे हैं, पर कोई व्यक्ति जो है वो एक कोई भाषा में आदी है कि वो हिंदी अच्छा लिखना चाहते हैं, तो जहां में पुणे में इसको हमने जब किया था, हम तो फिजिकली इसको किए थे जब, तो तब उसमें ऐसा था कि जो शिक्षक हमको पढ़ा रहे थे वो हिंदी में बोलते थे, पर किसी को उत्तर लिखना था तो हम कभी कभी इंग्लिश में लिखते थे। तो दैट वाज एक्सेप्टेबल कि कोई अगर अंग्रेजी भाषा में अच्छा लिखना चाहता है तो आंसर्स कैन बी रिटन इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। जैसे हिंदी में मेरे ख्याल से हमारे पास जितने टीचर्स हैं उसमें जो भाषा है जो अलाउड है उसके हिसाब से हम भाषा में, मतलब ऑल्दो द कोर्स इज इन हिंदी, ये जो कोर्स है ये हिंदी में चलेगा, पर अगर कोई इंग्लिश में भी सबमिट करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं इसके ऊपर। एक प्रश्न है आप सभी लोगों से, सभी आप सब भक्ति शास्त्री करने की इच्छुक हैं, और क्यों भक्ति शास्त्री करना चाहिए? हर एक का अपना उद्देश्य हो सकता है, एक इच्छा हो सकती है। कोई बताएगा किसको भक्ति शास्त्री करने की इच्छा है? वैष्णव सेवा प्रभु, किसी की चीज की इच्छा है उनको हैंड रेस कर सकते हैं 5-6 लोगों को, फिर हम उनको अलाउ करेंगे। पहले जो 2 लोगों ने 3 लोगों ने किया उनको अलाउ करो। संपा प्रभु को अलाउ करो, नेटवर्क प्रभु है, उसके बाद राधा प्राण प्रभु है। चलो मैं ही कर देता हूँ। यस संपा माता जी बोलिए आप। अब आपकी आवाज नहीं आ रही संपा जी, आप म्यूटेड है, मेरी आवाज नहीं आ रही। चलो मैं राधा प्राण प्रभु जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आवाज आ रहा है? अभी बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं अभी डिटेल्स में अभी भक्ति, हम लोग तो बहुत दिनों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन डिटेल्स में भक्ति के बारे में, मतलब भक्ति शास्त्र के बारे में और डिटेल्स में कृष्ण के बारे में जानना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं भक्ति शास्त्र कोर्स में ज्वाइन हुआ, मतलब और डिटेल्स में और गहरे में जानना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं आई है यहाँ पे। बहुत हरे अच्छे, कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। राधा राधा प्राण प्रभु बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, भक्ति शास्त्री कोर्स इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम शास्त्रों के माध्यम से प्रचारक बन सकें, और हमारे समक्ष कोई प्रश्न आए तो हम उन प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों के माध्यम से भली भांति वो दे सकें। बहुत अच्छा। चैतन्य महाप्रभु ने जब बताया कि अलग अलग भक्तों की श्रेणियां, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, उसमें उत्तम अधिकारी के लक्षण बताया कि जो शास्त्र में प्रगाढ़ होता है और सामने वालों को अगर किसी वाद विवाद हो जाए तो उसको पराजित करने की क्षमता रखता है। बहुत अच्छा आपका उद्देश्य है, धन्यवाद। और कौन बोलेगा? कृपालु चैतन्य प्रभु बोलेंगे? कृपालु चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आवाज आ बोलिए। रही है मेरी? जी जी बिल्कुल बोलिए।
प्रभु जी, वो जैसा उन्होंने बताया, एक्चुअली में प्रभुपाद जी का ये मिशन है कि हम जो इस्कॉन का जो विजन है वो यही है कि हमें सबको जो है वो गुरु बनना चाहिए और प्रचारक बनना चाहिए। तो उसको ही हमें मेरे ख्याल से फॉलो करना चाहिए, और भक्ति शास्त्री हमें इसीलिए करना है कि हमें आगे जाके प्रीचिंग करनी हो तो उसके लोगों को आंसर हो, और हमें जो सारी चीजें हैं वो ढंग से आती हो, पता हो कि भाई कहाँ पर क्या जवाब देना है। जैसा कि प्रभुपाद चाहते थे वैसा हम आगे कर सकते। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अभी कुछ और माता जी को मैं प्रयास करूंगा दूर करने का। इसमें से है ये नाग पत्नी माता जी है। बोलिए माता। आप म्यूट हैं, बोलिए। प्रभु जी, हमको यदि भक्ति शास्त्री कोर्स करेंगे तो हमको और अच्छा से नॉलेज होगा, और यदि कोई इससे संबंधित प्रश्न हमसे पूछता है इस्कॉन के विषय में तो फिर हम उनको अच्छे से बता पाएंगे, समझा पाएंगे, और प्रीचिंग में हमको आसानी होगी इसीलिए। धन्यवाद। यस यस, अनंत वासुदेव प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए। जी आवाज आ रही है जी जी आ रही, बोलिए। डीप नॉलेज के लिए करते हैं। भक्ति में जितना डीप नॉलेज जाएगा हम उतना ही अच्छा प्रचारक बन सकेंगे, उतना ही अच्छा प्रचार कर सकेंगे। और सेकंड इनिशिएशन के लिए भी आजकल जरूरी हो गया है ये कोर्स, तो उसके लिए भी करना है। ठीक है, धन्यवाद। थाने से श्रेया प्रधान माता जी बोल सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं भक्ति शास्त्री इसके लिए करना चाहती हूँ ताकि जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे कि नेक्टर ऑफ डिवोशन पुस्तक पढ़ते हैं, तो हम हमारे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग लेते हैं उसका, लेकिन जब हम किसी वरिष्ठ वैष्णव या सभी वैष्णवी के साथ पढ़ते हैं तो उसका इन डेप्थ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाता है। इस हिसाब से मैं कितना बढ़िया, ये करना बहुत चाहती अच्छा, हूँ कोर्स। बहुत अच्छा मनोभाव है। वेरी गुड, वेरी गुड, हरे कृष्ण। वेरी गुड। तो सभी भक्तों के अपने उत्तर है, और भी मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बोलने की इच्छा है, और जैसे आगे बहुत सारे प्रश्न होंगे आप सभी लोग बोल सकते। तो सही बोला किसी ने। एक मुख्य कारण होता है कि मुझे ब्राह्मण दीक्षा लेनी है, और ब्राह्मण दीक्षा के लिए भक्ति शास्त्री अनिवार्य है, इसलिए मैं भक्ति शास्त्री कर रहा हूँ। तो ये भी एक कारण होता है, बहुत लोग इसलिए भक्ति शास्त्री करते हैं। दूसरे, मुझे बुद्धिमान बनना है और मंदिर में मेरी कोई एक पहचान होनी चाहिए। कभी कोई पूछे तुम्हारे भक्ति शास्त्री हो गया, नहीं यार मेरा तो नहीं हुआ। तो एक अपनी एक कम्युनिटी में टू हैव एन एग्जिस्टेंस, इसके लिए बहुत लोग करना चाहते हैं। उसे बोलते हैं कि मेरे जो वरिष्ठ हैं, हमारे जो मंदिर के अध्यक्ष हैं, या जो मेरे मेंटर है, काउंसिलर है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम भक्ति शास्त्री करो, इसलिए मैं करूँ। ये भी कारण होता है। अब जैसे बहुत सारे आप लोगों ने बताया कि हमें आचार्य के जो सिद्धांत है इसको हम ठीक से समझें, भक्ति को प्रगाढ़ रूप से समझे कि उनका आचार्य को बोलना क्या है। उससे जब हम समझते हैं, पुस्तक से बोलते हैं, तो थोड़ा समझता है, पर जिसको समझा अगर वो बताएगा और अच्छी तरह से समझे, बहुत अच्छा। उससे बोलते हैं कि भाई हफ्ते में हम एक कोई वीकली प्रोग्राम हम करते हैं, बोलते हैं साप्ताहिक प्रोग्राम, तो ये मेरा एक वीकली प्रोग्राम। इस भावना से भी वो तो भक्ति शास्त्री करते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन भी हो जाएगा, हफ्ते में एक हमारा सत्संग भी हो जाएगा। और भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो इसको एक प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें ज्ञान चाहिए, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है ये भक्ति से ओतप्रोत ज्ञान है, ये कोई शुष्क ज्ञान नहीं है जिसको ज्ञानी बोलते हैं। तो इस ज्ञान से हमें भगवान का, हमको भगवान को उन्हें समझ में आएगा। और सिर्फ ज्ञान ही परिपूर्ण नहीं है, ज्ञान के साथ होना चाहिए सेवा, और सेवा के बाद में आता है साक्षात्कार, और उसके बाद जो साक्षात्कार होता है उससे हमारा साधना जो है उसमें बल मिलता है, फिर हम भाव और प्रेम के स्तर पे जा सकते हैं। तो दिस इज अ ज्ञान, सेवा, साक्षात्कार, साधना, भाव और प्रेम, ये स्तर है। पर अगर हम ज्ञान ही प्राप्त नहीं करेंगे तो हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें भी हमको पूर्णता प्राप्त नहीं होता। तो कोई बोलेगा कि मैं सिर्फ पुस्तकों को बहुत सारा ज्ञान करूंगा क्योंकि भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नहीं। ऐसे एक बार राधामन महाराज कहते हैं कि नो रियलाइजेशन विदाउट सर्विस। भक्ति में जो प्रगति होती है ना, वो ज्ञान से नहीं होती, होती है साक्षात्कार से। और साक्षात्कार कब होता है? जब आदमी ज्ञान के साथ में सेवा भी करता है। तो ज्ञान, सेवा, ये साक्षात्कार करेगा, इससे हमारी साधना जो प्रबल होगी,
फिर हम धीरे धीरे तो भक्ति के 9 स्तर है, आदर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये जो आदर श्रद्धा से लेके जो रुचि है, ये सब साधना भक्ति में आती है। उसके बाद भाव भक्ति आती है और फिर प्रेम भक्ति आती है। ये सब चीजों से इसको कनेक्टेड देखना चाहिए, ये सब चीजें। अभी हम देखते हैं, चलो प्रभुपाद जी ने भक्ति शास्त्र के ऊपर कुछ बोला है कि नहीं बोला है, क्योंकि या ये इस्कॉन ने किसी ने शुरू किया उपक्रम है जो प्रभुपाद जी के बाद में तो नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं एक पत्र में, जो उन्होंने उपेंद्र जी को लिखा 1976 में, कि धीरे धीरे अभी ये सिद्धांत को हमको, हमारे जो सिद्धांत है फिलॉसफी, इसको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। अभी हमारी बहुत सारी पुस्तक है और मेरी इच्छा है कि मेरे सभी शिष्य जो है इसको ध्यान पूर्वक पढ़े। और अभी हम भक्ति शास्त्र की परीक्षा भी लेने वाले हैं, तो आपका जो समय है इसका अच्छा उपयोग कीजिए और मेरी सारी पुस्तक ठीक से पढ़िए। तो 1970 में प्रभुपाद जी ने बोला कि जनवरी 1970 में अभी हम एक परीक्षा लेंगे भक्ति शास्त्र के ऊपर, और मेरी इच्छा कि सभी मेरे जो भक्त हैं इसको अच्छे से पढ़ें और कृष्ण भावनाभावित हो। और बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या बोल रहे हैं, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, हमारे जो सारे ब्राह्मण भक्त हैं उन सबको ब्राह्मण बनने के लिए पुस्तकों का ज्ञान करना होगा। तो शायद शुरू के समय में प्रभुपाद जी ने बिना भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव की भी ब्राह्मण दीक्षा दी है, पर जैसे जब सिस्टम हमारे स्टैब्लिश होते गए तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अभी जो ब्राह्मण है चलो भक्ति शास्त्री करो। अभी जैसे देखो, हमारी जो दीक्षा भी 2003 में हुई, उस वक्त तो आईडीसी कोर्स नहीं था। अभी आईडीसी कोर्स सब कुछ 3 साल 4 साल पहले आया, पर मैंने फिर भी खुद से आईडीसी कोर्स जाके खुद से अटेंड किया। अभी तो मैं आईडीसी कोर्स पढ़ाता भी हूँ कभी कभी पुणे में, पर हमने भी आईडीसी कोर्स किया, उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। तो कभी कभी कोई बोल सकते हैं कि मेरी तो ब्राह्मण दीक्षा हुई है, मुझे अभी भक्ति शास्त्र की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति शास्त्री का पढ़ाई करने से ब्राह्मण दीक्षा मिलती है, ये एक बहुत छोटा उद्देश्य है। कोई एक छोटे उद्देश्य भक्ति शास्त्री कर रहा है तो इट्स नॉट बैड, क्योंकि अकामा सर्व कामुवा मोक्ष द्वारा उपाद्रा तीव्र न भक्ति योगे न, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि किसी भी कारण से भगवान भागवत में कि किसी भी कारण से भक्त मेरे पास आ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे है। अकाम, उसका कोई काम नहीं, काम होगा उसका कोई काम है। अकाम सर्व काम होगा, मोक्ष उदाहरण होगा। कोई मोक्ष की कामना से आ रहा है, कोई भक्ति से आ रहा है, कोई और चीज से आ रहा है, वो भगवान के पास आ रहा है, इसको श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ऐसे बोल रहे हैं कि देखो, इन सब चीजों की अभी हम मायापुर में परीक्षा लेंगे, और उसके बाद में विग्रहों की जो डीटी वर्शिप का सेमिनार है उसके लिए भी जरूरी होगा आपको ये सब पढ़ने के लिए, और सन्यासी को भक्ति वैभव परीक्षा पास करना जरूरी है। तो प्रभुपाद जी ने 1976 में पत्र लिखा। उसके बाद प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप भक्ति शास्त्री करेंगे तो आपको एक खुदा मिलेगा कि आप भक्ति शास्त्री है। तो ध्यान से भगवद गीता को पढ़ो, इसमें एक एक लाइन पढ़ो, एक एक शब्द पढ़ो, इसमें बहुत सारी उपदेश हैं। तो इसी चीज को आप देख रहे हैं कि बार बार प्रभु जी बोले ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, इसको एक मैगजीन की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। तो 1968, 1969, 1970, 75 प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बहुत बार जोर देके बताया। और ये भक्ति शास्त्री कोर्स जो भी हम ले रहे हैं, इसके कुछ हम लोग कैसे लेंगे इसको, इसके बारे में बताएं आपको। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो भक्ति शास्त्री कोर्स है, इस्कॉन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसके द्वारा इसका अप्रूवल है। मतलब ये कोई ऐसा खुद से चला हुआ कोर्स नहीं, इस्कॉन की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है तो उससे ये कोर्स अप्रूव्ड है। और PIHE सेंटर जो है ये भी अप्रूव्ड सेंटर है। तो प्लेटफॉर्म जो होगा हमारा, हम लोग ऑनलाइन ले रहे हैं जूम से। सभी लोग जानते हैं कि जब से कोरोना काल आया तब से जूम जो है ये एक मतलब सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, पर सोशल प्लेटफॉर्म की वजह से लोग मिलना शुरू कर दिए, तो ये भी इस्कॉन ने अलाउ कर दिया। फिर जो माध्यम होगा वो होगा हिंदी, और अभी तय हुआ है शनिवार और रविवार शाम को 7 से 9 संध्या काल में ये कोर्स होगा। करीबन 1.5 साल लगेगा, कुछ समय ज्यादा भी लग सकता है, कुछ थोड़ा कम भी हो सकता है, ये समय के हिसाब से होगा। ये इस माध्यम से किया गया है क्योंकि बीच में कभी कभी जन्माष्टमी का त्योहार होता है, तो सिर्फ जन्माष्टमी की बात ही नहीं, पर उसके एक हफ्ते पहले सेवाएं हो जाती है। कई मंदिरों में फंड कलेक्शन की सेवा होती है, कई मंदिरों में बाकी क्लीनिंग का सेवा होता है, कभी रथ यात्रा होता है, कभी गौर पूर्णिमा की सेवा होती है, कभी कार्तिक महीने में लोग यात्रा के लिए जाते हैं, कभी दिवाली है। तो इन सब चीजों में साल में 2 महीने चले जाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है कि 8 या 10 जो शनिवार रविवार है इसमें जा सकते हैं। इन सबको ध्यान रखते हुए करीबन 1.5 साल का ये कार्यक्रम बनाया गया है। तो जैसे मैंने बताया थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रचारक है किसी विषय पे बताते हैं, उनको 8 सेशन दिया है इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए, वो करना भी चाहते हैं, पर कभी कभी उत्साही रूप से कुछ भक्तों के प्रश्न आ जाते हैं और उस प्रश्न को उत्तर देते 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 फिर 8 के 9 सेशन हो जाते हैं, कभी 10 सेशन हो जाते हैं। तो ये थोड़ा ऐसे चले। तो आपको मैं बताऊं, जैसे जब हमने पुणे में किया
हमारा भी वीकली प्रोग्राम ही था, इसको 3 साल लगे पर उसमें हमारे जो प्रभु जी थे, रामानंद प्रभु थे, ब्रह्मचारी थे, उन्होंने बड़े आराम से इसको धीरे धीरे लिया। हमने भी उसको कहते हैं ना कि सिर्फ खाया नहीं, खाया पिया पचाया, और बड़ा अच्छा लगा उस वक्त। तो हमने तो 3 साल किया था भक्ति शास्त्री। वैसे उनको बताएं कि मायापुर में भक्ति शास्त्री का प्रोग्राम 4 महीने का भी चलता है, 4 महीने में पूरे भक्ति शास्त्री हो जाता है। तो वो सुबह 9 बजे 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक करते हैं, मतलब करीबन 6-7 घंटा रोज, और हफ्ते में 4 या 5 दिन करते हैं। तो वो 4 महीने में भी भक्ति शास्त्री का कोर्स मायापुर में या वृंदावन में होता है। और पर गृहस्थ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतना हम 4 महीने की छुट्टी निकालें। महीने में 1 दिन भी पूरा छुट्टी निकालना मुश्किल होता है, बैठना मुश्किल हो जाता है, शरीर भी साथ नहीं देता। तो अभी ये हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे का प्रोग्राम, या हफ्ते में 2 दिन जो है 2 घंटे का प्रोग्राम, ये बड़ा व्यवहारिक लगता है, जिसके माध्यम से इसको 1.5 साल के आसपास का रखा गया। और 4 पुस्तकें जो हैं, ये माता जी ने बताए हैं, पालिका माता जी ने, ये हमारी 4 पुस्तकें, ये प्रभुपाद जी ने बताई 4 पुस्तकें, ऐसे नहीं कि इस खान के बाग के भक्तों ने बताया, इसको प्रभुपाद जी ने खुद स्टैब्लिश किया था। तो सभी को पता होगा कि इसके लिए जो हमारी न्यूनतम जो अटेंडेंस है, जो आपको आनी पड़ेगी, वो 75% है, उससे कम की होगी तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। प्रयास तो आप यही करें कि आप कोई भी सेशन मिस ना करें, जो हर एक सत्र है इसको आप ध्यान से अटेंड करें। एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसमें 3 प्रकार की परीक्षाएं के माध्यम होंगे। एक होगी क्लोज बुक एग्जाम, दूसरी होगी ओपन बुक एग्जाम, और तीसरी होगा सोकाई रिसाइटेशन। तो ओपन बुक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको एक बुक है उपदेशामृत, उसमें कुछ 30-40 प्रश्न हैं, ये आपको पहले से दिए जाए और आपकी परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा होगी, मतलब आप पुस्तक को आपको बाजू में रखें, पुस्तक आपके साथ में आप नहीं रह सकते, आपको एग्जाम के टाइम बताया जाएगा, जूम की आपकी एग्जाम होगी, उसको आपको वीडियो चालू रखना है, और जो जूम का कोऑर्डिनेटर होगा हमारे डिवोटी, वो देखता रहेगा कि कोई कॉपी नहीं कर रहा है, और आपको उसी को बताए जाएंगे एग्जाम के टाइम पे कि ये आपके 6 प्रश्न है, ये 8 प्रश्न है, तो उसको आपको उत्तर लिखना है, और कुछ 10-15 मिनट का समय दिया जाएगा। उस उत्तर को आपने लिखने के बाद में मतलब उस परीक्षा होगी 1 घंटे की, 1 घंटे के बाद में आपको और 15 मिनट दिया जाएगा, जिसमें आप उनका फोटो निकालो, उसका पीडीएफ बनाओ, और फिर जो एक लिंक दी जाएगी उस पर अपलोड की जाएगी। इसको कहते हैं क्लोज बुक एग्जाम। जैसे बच्चे कॉलेज में या स्कूल में परीक्षा करते हैं कि एग्जाम पेपर आपके सामने आता है, उसको देख के आप लिखो, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी को देख नहीं सकते, या किसी का आप कोई पुस्तक खोल नहीं सकते, इसको कहते हैं क्लोज बुक एग्जाम। जो नॉर्मली हमारी जो नॉर्मल स्कूल कॉलेज में जो जिस तरह से होती है, उस सिर्फ इतना ही है, इसमें आपका जो क्लासरूम है वो आपका खुद का घर है, और जो आपका इन्विजिलेटर है वो आपको जूम पे कोई देख रहा है और आपको वीडियो चालू रखना है। इसको कहते हैं क्लोज बुक एग्जाम। दूसरी होती है ओपन बुक एग्जाम, मतलब इसके प्रश्न जो है आपको दिए जाते हैं, और आपको 2 हफ्ते का टाइम होगा, 1 हफ्ते का, 3 हफ्ते का टाइम होगा, उसमें आपको इस प्रश्न का अपने हिसाब से उत्तर लिखना है, और सिर्फ पीडीएफ अपलोड करना है। इसमें आपको कोई देखेगा नहीं, इसका कोई डेट या टाइम नहीं होता है, बताया जाता है सपोज आज की तारीख है 1 जून, तो मैंने आज वो आपको ओपन बुक के 3 प्रश्न दे दिया है एक पुस्तक के ऊपर, और मैं बोलूंगा कि आपको 10 जून तक सबमिट करना है। तो 10 दिन आपके पास में है, जिसमें आपके अपने हिसाब से, तब तक वो मॉड्यूल हो चुका होगा, पढ़ाई हो चुकी होगी इस मॉड्यूल की, और मॉड्यूल के बाद में ओपन बुक का ये प्रश्न दिए जाते हैं। तो आपकी पढ़ाई हो गई ओपन बुक की, टीचर ने पढ़ा दी है, आपने सुन लिया, आपने नोट्स बना दिए, तो उसके हिसाब से उसमें जो 2-3 प्रश्न दिए हैं उसको आपने आराम से लिखना है, कुछ 500-600 शब्दों में, मतलब 1-1.5 पेज के आसपास इसका उत्तर लिखना है, उसका फोटो लिखना है, इसका फिर आपको अपलोड करना है। तो ये अपने हिसाब से आप सुबह शाम दोपहर में कभी भी उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो जनरली ये जो प्रश्न उत्तर होते हैं ओपन बुक के, ये मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ। जैसे भगवद गीता में बताया गया कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनास्तु कृतना अर्जुना आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ, मतलब 4 प्रकार के लोग हैं भगवान की शरणागति में आते हैं। इसमें से आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, और आप अभी कितने अपने मित्रों को लाते हैं, वो किस श्रेणी के होते हैं। आप किसी को प्रचार करेंगे तो किस भावना से आप पहचानेंगे कि किस श्रेणी का है, ऐसा कोई प्रश्न है, और बोला है आपको कि इसके ऊपर उत्तर लिखना है। तो ये बड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है, इसका कोई मतलब ऐसे नहीं कि भगवद गीता को आप ओपन बुक, मतलब आप कोई भी बुक को खोल सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, उसको लग कर उसका एग्जाम्पल देके आप लिख सकते हैं। पर ओपन बुक का मतलब नहीं कि आप उस बुक का एक पैराग्राफ पे फटाफट लिख लिया, इस बुक का एक पैराग्राफ लिख दिया, नहीं। आपको शास्त्रों का उदाहरण लेना है, श्लोक का उपमा देना है, पर अपने भावार्थ से उस उत्तर को लिखना है। इसको कहते हैं ओपन बुक एग्जाम। मेरे ख्याल से समझ गए सभी लोग। ओपन बुक एग्जाम के लिए आपको समय दिया जाएगा 10 दिन 12 दिन, और उसमें उस समय में आपको उसका उत्तर लिखना होता है, और ये व्यक्ति का अनुभव के ऊपर होगा या सिद्धांत होगा इसमें,
पर आप कहीं से बुक्स को लेके सामने रख के इसको अपने हिसाब से लिख सकते, ठीक है। और जब जब पढ़ाया जाएगा तो आपको कोई एक सैंपल आंसर शेयर किया जाएगा शायद, जिसको आप देख के लिख सकते हैं कि बाकी का कैसे चलेगा। इसको कहते हैं ओपन बुक एग्जाम। और तीसरा होता है श्लोकाय रिसाइटेशन। तो हर एक जो पुस्तक है चारों में से, उसमें कुछ महत्वपूर्ण श्लोक है, और श्लोक आपको कंठस्थ हुए हैं कि नहीं उसकी परीक्षा ली जाएगी। तो कुछ श्लोक जो है उपदेश अमृत के है, कुछ श्लोक जो भगवत गीता है, कुछ सिलेक्टेड श्लोक। अभी भगवत गीता में तो 700 श्लोक है, उपदेश अमृत में 11 श्लोक है, और हमारे ईशोपनिषद में कुछ 21 श्लोक है। तो सभी श्लोक नहीं, पर उसमें से कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जो है इसका नंबर आपको दिया जाएगा, और ये आपको कंठस्थ करके आपको बताना। तो जनरली जब हम फिजिकल होते थे तो हमको समझ दिया जाता था, और 10 मिनट में हमको श्लोक हमको बोल के दिखाने होते हैं। ऑनलाइन में भी किसी पद्धति से मेंटर होंगे जिससे इन श्लोकों का ये आदान प्रदान हो, ठीक है। तो ये हो गया। और कभी कभी ग्रुप एक्सरसाइज भी होती है, इसको हम देखेंगे। तो इस तरीके से आपका 100 नंबर होगा, और इसमें से मेरे ख्याल से पास होने के लिए कुछ 50 नंबर या 60 नंबर की न्यूनतम आवश्यकता है। 50 नंबर है मेरे ख्याल से, पर अभी आपको सामान्य तो इसके बारे में बता दूं। पर डरिए मत, नंबर कम मिलते हैं ज्यादा मिलते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस सर्टिफिकेट को, एग्जाम को अगर आप पूरे सिस्टमेटिक तरीके से अटेंड करेंगे, आप इसको आराम से पास हो। और कोई स्कूल में बच्चा है वो बोलता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, इससे मैं एडमिशन ही नहीं लूंगा, तो वो तो बड़ा कम बुद्धि का बच्चा। कोई भी टीचर जो है वो एग्जाम इसीलिए सेट करता है कि बच्चा जो है अगले वर्ग में जाए। कोई भी टीचर इसीलिए परीक्षा एग्जाम सेट नहीं करता कि वो बच्चा फेल हो जाए। वो सिर्फ इसलिए एग्जाम सेट करते हैं कि आपने जो ठीक से पढ़ाई की नहीं इसको हम देखें, या अच्छी तरह से पढ़ाने की जरूरत है, या कोई बच्चा कमजोर है तो उसको अच्छी तरह से और सपोर्ट दे सकते हैं। पर कोई भी एग्जाम फेल करने के लिए नहीं होती, ठीक है। तो एग्जाम से आप डरिए मत। एग्जाम सिर्फ इसलिए है कि आपने जो पढ़ा है उसको ठीक से आप समझे कि नहीं, इसको जानने के लिए। तो ये तीसरा हो गया। और ये सभी चीज जानने लायक है कि हमारी जो है भक्ति शास्त्री जो ये पाठ्यक्रम है, उपक्रम है, ये PIHE ISKCON अमृतसर के माध्यम से निःशुल्क किया जा रहा है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। हालांकि बाकी के सेंटर्स में भी जो चार्ज दिए जाते हैं, कभी 1000 कभी 2000, वो भी बहुत ज्यादा कोई ऑफिशियल प्रोफेशनल चार्जेस ऐसे 50,000 1 लाख ऐसे कोई कोर्स नहीं है। वो भी नॉमिनली होता है क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होता है जिसको एक बेसिक मेंटेनेंस देना होता है। तो ये निःशुल्क है। और उसके बाद में अगर आपकी इच्छा है तो कोर्स के बाद में आप कुछ दक्षिणा दे सकते हैं PIHE आपके सर्टिफिकेट के बाद में। तो वैसे मुझे प्रश्न है, किसी को पता है कि नहीं पता है, पर दान और दक्षिणा इसमें क्या फर्क है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? दान और दक्षिणा इसमें क्या फर्क है? यस, रघुराम प्रभु जी को हैंड ये कर दीजिए प्रभु जी। वैष्णव सेवा प्रभु आप हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ लोग हैंड हरे रेज कीजिए, कृष्णा। उसमें से हैंड रेज कीजिए, कुछ लोग को अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, रघुवन प्रभु हरे अनम्यूट कृष्णा। है प्रभु जी। जी जी हाँ, जी बोल प्रभु सकते जी, हैं, हरे बोलो। कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम जी। आवाज आ रही प्रभु जी? बोलिए। जी जी बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जहाँ तक मेरी समझ है कि दान और दक्षिणा में ये अंतर है कि दान स्वेच्छा से दिया जाता है, और जो दक्षिणा है वो जैसे हम कोई कर्मकांड इत्यादि कराते हैं तो उसके अनुसार ब्राह्मण जो हमारे लिए वो कोई कर्म करते हैं, पुरोहित इत्यादि, तो उसके तौर पे दिया जाता है दक्षिणा। बिल्कुल सही बताया। तो दान जो है हमारी स्वेच्छा से दिया जाता है, और दान के भी 3 प्रकार है, तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी। इसका भगवद गीता में 18वें अध्याय में वर्णन है। पर फिर भी जो दान है योग्य व्यक्ति को दिया जाता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए या उनके एक उदर निर्वाह के लिए। और दक्षिणा जो है, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का घर में यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं या विद्या प्राप्त कर रहे हैं तो उसको दक्षिणा देना चाहिए। ऐसे कहता है कि जब दक्षिणा दी जाती है तो विद्या जो है पूर्ण हो जाती है। वैदिक संस्था में, वैदिक समय में कोई भी जो टीचर थे, गुरुकुल के शिक्षक थे, कभी भी वो चार्ज नहीं करते, पर जो है गुरु दक्षिणा बाद में वो मतलब उनको शिष्य लोग देते थे, ठीक है। तो ये हमारी कोई निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं। तो अपने हिसाब से जो ठीक समझे भक्त लोग बाद में दक्षिणा दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही गरीब है, जिनके पास बिल्कुल धन नहीं है, वो कुछ नहीं देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि उसके लिए हम ये कोर्स नहीं रखते। तो आपको पता होना चाहिए कि, वैसे आपको पता होगा फिर भी बता रहा हूँ कि इसके लिए जो आपके स्पीकर्स हैं, जो आपके सत्र लेंगे, वो बड़े हमारे प्रिय भक्त है, भक्ति पद्मा सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज, जिनका अभी कुछ महीनों पहले संन्यास हुआ। ये श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण महाराज के वरिष्ठ भक्त हैं,
करीबन 3 दशकों से ये मंदिर में सेवा करते हैं, ब्रह्मचारी हैं, अभी इनका संन्यास हुआ है। तो ये हमारे पहले स्पीकर है। उसके बाद सार्वभौम प्रभु, ये 1980 के दशक में ये मतलब इस्कॉन से जुड़े हैं, करीबन 4 दशक हो गए अभी, और बड़ी सुंदर मधुर हरि कथा करते हैं। कभी कभी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का भागवत कथा भी अलग अलग जगहों पर करते हैं। फिर वेणुगोपाल प्रभु है जो PhD है और ये बनारस यूनिवर्सिटी में है। उसके बाद पद्मा मुख निमाई प्रभु है, ये मायापुर में ये MIT से जुड़े हैं। और विरह प्रकाश प्रभु जो है ये एक मलेशिया से भक्त हैं। तो ये सारे विद्वान भक्त हैं, शास्त्रों के बोलते हैं ना प्रगाढ़ पंडित, जिन्होंने इन पुस्तकों को 1-2 बार नहीं कई बार पढ़ा है और उनके अनुभव से, उनके साक्षात्कार से हमको पढ़ाएंगे। और ये कुछ ऐसे नहीं कि सिर्फ वक्ता है, इन्होंने इस्कॉन में अलग अलग प्रकार से योगदान दिए हैं, बहुत सारी सेवाएं भी की हैं। तो बोलते हैं ना कि ये जो ज्ञान है ये इट इज नॉट ए ड्राई नॉलेज, इट इज रियलाइज नॉलेज, ये साक्षात्कारी ज्ञान है। और ये कुछ भक्त जो है वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से आएंगे और वो सत्र लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक प्रचारक है, वो सत्र, वो एक पूरी मॉड्यूल को लेंगे और वो उसी समय पे नहीं है, तो कोई दूसरा भक्त देश काल परिस्थिति के हिसाब से इस सत्र को ले सकते। और आपको पता होना चाहिए कि 4 पुस्तकें जो है कि 6 मॉड्यूल में है। कौन से मॉड्यूल है? सबसे पहला मॉड्यूल जो है वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको कहते हैं हम उपदेश अमृत। दूसरा है ईशोपनिषद। तीसरा, चौथा और पांचवा ये भगवद गीता के 6 और 6 अध्याय हैं। और उसके बाद छठवां जो मॉड्यूल है वो भक्ति रसामृत सिंधु। हालांकि भक्ति रसामृत सिंधु में भी 3 से 4 अलग अलग मतलब उसमें आप देखेंगे पार्ट्स है, और उसमें से जो पहला पार्ट है उसमें 19 अध्याय हैं, उसी को इसमें रखा गया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है, मैं फिर से बता रहा हूँ, भक्ति रसामृत सिंधु में 3 से 4 भाग है, तो करीबन 55 चैप्टर है उसमें, और उसमें से जो पहले 19 चैप्टर है तो वही जो है हमारे भक्ति शास्त्र में आएंगे, और बाकी का जो अगले चैप्टर है, पार्ट्स है, वो भक्ति शास्त्र में नहीं है, वो भक्त लोग खुद से पढ़ते हैं बाद में अपने हिसाब से। तो ये 6 मॉड्यूल्स है। फिर से बता रहा हूँ, जो 3 मॉड्यूल है वो 3 बुक है, और भगवद गीता जो है वो 3 मॉड्यूल। तो ऐसे 6 मॉड्यूल इसमें होगा। एक वृत्ति क्या होनी चाहिए स्टूडेंट की, क्योंकि आप सभी लोग विद्यार्थी है, शायद भक्ति में हम सब, आप हमसे बड़े होंगे, ज्ञान में भी बड़े होंगे, और उम्र में तो सब लोग, बहुत सारे लोग भक्त बड़े हैं इसमें, पर जो स्टूडेंट होता है तो उसको एक वृत्ति से जब चलेगा तो ज्ञान को वो बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर सकते हैं। तो कैसे हम तैयारी करें इसके लिए? सबसे पहले जब हम क्लास को बैठे हैं तो सभी लोग तिलक लगाएं, अच्छे धोती कुर्ता पहन के बैठे हैं। मैंने देखा है बहुत बार जो है ना, ऐसे लोग टी-शर्ट पे बैठते हैं और वो ऐसा टी-शर्ट खुला है उधर से और ऐसे हाथ करके बैठते हैं, जैसे लग रहा है कि ये कहीं से बेचारे दुखी हैं और अभी क्लास में बैठ गए। बताओ ऐसे कोई बैठा होगा तो क्या जो वक्ता होगा, कोई महाराज होंगे, प्रभु जी होंगे, क्या वो उत्साह से पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि मुझे याद है कि जब नवयोगेंद्र महाराज पूना में आते हैं तो हर लोग बोलते हैं कि राधे श्याम, तुम्हारे ब्रह्मचारी को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि महाराज बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, क्लासेस देते हैं। महाराज बोलते हैं जब सुनने वाले श्रोता जो है वो उत्साही होते हैं तो भगवान जो है वो वक्ता को भी बहुत अच्छा बल मिल जाता है। तो ये एक अच्छा एटीट्यूड हम रखें कि हम अच्छे कपड़े पहने, तिलक लगा के बैठे, और क्लास शुरू होने के 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले हम अच्छी से व्यवस्था करें, और आप टेबल रखें, पुस्तक रखें बाजू में, और एक कॉपी पेन को रखें, पूरा सेट बनाएं। और उस समय पे हमें बाकी कोई एंगेजमेंट नहीं चाहिए। अगर आपके घर में लैपटॉप होगा तो हो सके तो आप लैपटॉप पे बैठिए, क्योंकि लैपटॉप पे जो स्क्रीन बड़ा होता है और ध्यान से देख सकते हैं। मोबाइल में छोटा स्क्रीन होता है, फिर मोबाइल में और कुछ देखना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ एटीट्यूड जो है ये सभी लोग इसको अगर कर सके तो बहुत अच्छा है। ऑनलाइन में तो बहुत ज्यादा हम रेस्ट्रिक्शन नहीं रख पाते हैं, पर मैं आपको छोटा सा एक कथा बताता हूँ कि हमारे भागवतम जो है इसकी एक प्रीफेस एक कथा आती है, अलग अलग पुराण में दी गई है। उसमें ऐसे बताया जाता है कि 2 व्यक्ति होते हैं, 2 भाई होते हैं। तो जो एक गोकर्ण होता है और धुंधुकारी होता है। तो धुंधुकारी जो होता है बड़ा दुष्ट होता है, और गोकर्ण जो होता है इसका जन्म गाय से होता है, पर ये बड़ा बड़ा अच्छा वैष्णव होता है, भगवान का भक्त बनता है। धुंधुकारी उसके कर्म की वजह से माँ बाप को मार देता है, और किसी वजह से उसकी जो पत्नी होती है वो वैश्य होती है, वो उसको मार देती है। तो उसको नरक में जाना कभी उसको शरीर नहीं मिलता है, उसको एक भूत का शरीर प्राप्त होता है। और भूत का शरीर प्राप्त होने के बाद उसकी मुक्ति कैसी होगी? तो इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, बेचारे का शरीर। भूत मतलब क्या होता है? तो उसका एक मन बुद्धि अहंकार का शरीर है और आत्मा उसके पास में, पर उसके पास जो पंच महाभूत का शरीर उसके पास नहीं है। उसकी सारी इच्छाएं और वो उसको भोग नहीं सकता। तो पंच महाभूत का शरीर उसके पास नहीं है, अभी वो भूत जो है वो उसकी मुक्ति कैसे हो? उसको नरक में तो जगह मिले, पर कुछ उसकी परिस्थिति हो ऐसी उसकी इच्छा थी, पर उसको कोई चारा ही नहीं मिल रहा था। तो क्या करें? मैं बहुत बड़ी कथा है, उसको मैं छोटे से मैं बता रहा हूँ
तो उस वक्त सूर्यदेव जो है वो बताते हैं कि अपने भाई इनको गोकर्ण को कि अपने भाई की मुक्ति के लिए तुम भागवत कथा का आयोजन करो। तो भागवत कथा का आयोजन करते हैं और गोकर्ण जो है वो खुद कथा करते हैं और सारे लोग जो है उसको मंडप में डाल के सुनते रहते अपनी कथा सुनते हैं। और ये धुंधुकारी है, ये जो बाम्बू का जो ये होता है ना डंडा होता है, उसमें जितनी ये गांठ होती है उस गांठ में वो बैठते जाता है, क्योंकि वहां ऐसे बताया जाता है कि भागवत गीता में जो बाम्बू लगते हैं पंडाल में, उस बाम्बू में जो है ये सूक्ष्म आत्माएं जो है उनको बैठने के लिए जगह मिल जाती है, वहां पर वो आके कथा सुनते हैं। ऐसा वर्णन है शास्त्र में। तो धुंधुकारी जो है, जिसको अभी घोष का शरीर है, भूत का शरीर है, वहां पर आके कथा सुनता है। और 7 दिन तक कथा सुनने के बाद में एक विमान आया, और जो वैकुंठ जो विष्णु भक्त है वो आके धुंधुकारी को लेके जाने लगे, और बाकी सब लोग बैठे हैं और गोकर्ण भी बैठे हैं। तो प्रश्न ये आता है कि एक ही विमान क्यों आया? कथा करने वाला एक ही है, कौन है? गोकर्ण। कथा सुनने वाले कई सैकड़ों भक्त है, और विमान एक ही क्यों आया? कौन बताएगा इसका कारण? कौन है? कौन बताएगा विमान एक ही क्यों आया? आप बताइए प्रतिभा माता जी। बताइए प्रतिभा माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मैंने वैष्णव आचार्य से सुने थे, जैसे कि इसलिए एक ही विमान आया क्योंकि और जो बाकी जो श्रोता थे वो ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे थे। किसी का मन घर पे होगा, कोई जल्दी जाना चाहता है, मतलब हर किसी का मन बैठे तो हैं पर सबका मन इधर उधर है, मतलब घर पे किसी का घर पे किसी का कहीं पे है। तो इसीलिए सिर्फ धुंधुकारी के लिए ही विमान आया था, ऐसा मैंने सुना है। गलती हुई तो क्षमा कीजिए। बहुत हरे अच्छे, कृष्ण। बिल्कुल सही उत्तर बताया, बहुत अच्छा बताया उत्तर, बिल्कुल सही। तो यही उत्तर है कि सुनने वाले बहुत है, कथा करने वाला एक है, वही हरि कथा चल रही, शायद वही पुस्तक जैसे पढ़ भी रहे, पर उसका इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट का कितना है इसमें, वो कितना ध्यान से सुन रहा है, क्या वो पूर्ण शरणागत रूप में सुन रहा है? क्योंकि वो पूर्ण शरणागत रूप से सुन रहा है, वो प्रेम के स्तर पे आ गया, इसलिए भगवान ने उनके लिए मान भेज दिया। तो ऐसा बताया जाता है कि जब ये विष्णुदूत ने बताया तो फिर से उन्होंने बोला, सभी लोगों ने फिर से आप हरि कथा करो, फिर से हरि कथा करो। और हरि कथा जब फिर से हुई तो बहुत लोग ध्यान से सुनने लगे, फिर कई विमान आए और फिर कई लोग बैठ बैठ के जाने लगे भगवान के धाम को। मैं इससे कथा बता रहा हूँ आपको कि चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, किसी तरह से भी हमें ज्ञान मिल रहा है, और अगर हम इसको कैजुअली लेंगे, आराम से बैठे हैं, कोई ऐसे बेड पे बैठ के उसको सुन रहा है, तो उसको उसी प्रकार का फिर साक्षात्कार मिलेगा, उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा ना, क्योंकि वो अपना पूरा हृदय नहीं दे रहा है उसको। तो जितने कुछ लोग ऐसे कि वीडियो उधर चालू है और बाजू में उधर शॉर्ट्स देख रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है, तो ऐसा ना करें। ये तो विद्या के लिए एक प्रकार से अपराध भी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक से हम इसको बैठे, कपड़े ठीक से पहने, तिलक पहने, उसके बाद में हो सके तो जो पुस्तक चल रही है उसकी छोटी सी कॉपी ले आए। भगवद गीता एक शायद 200-300 की बुक है, और भक्त सामने से 150 की होगी, बाकी छोटी छोटी पुस्तकें हमारे पास मंदिर से आप ले लो, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए की पुस्तक हमारे पास होनी चाहिए। भक्ति शास्त्र की है तो 4 पुस्तकें फिजिकली हमारे पास होनी चाहिए, तो हार्ड कॉपी की पुस्तक है, एक छोटा सा पैकेट बनाओ, मैंने भी पैकेट बनाया, पेन पेंसिल रबर स्केल उसमें सारा होना चाहिए। हम बैठे तो हम नोट्स बनाए, कितना अच्छा होगा। हमारे बच्चों को हम भी सिखा सकते हैं कि देखो, हम तुमको नहीं बोलते कॉलेज में स्कूल में जाके पढ़ाई करो, हम भी खुद पढ़ाई करना है, देखो। और ऐसे नहीं कि वो टेबल पे, अभी मैंने देख रहा था एक दो साइड में बड़ा टी शर्ट बैठा है आदमी और बेड पे बैठा है, तो बेड पे बैठा होगा, सो रहा होगा, तो क्या टीचर को भी उसको प्रेरणा मिलेगी सिखाने के लिए। तो इस तरह से हम लोग एक अच्छी से व्यवस्था कर सकते हैं। अंडरलाइन कीजिए, कुछ प्रश्न आपके मन में है तो उसको विचार करके रखिए, उस पर पूछ सकते हैं ऐसे। और जहां तक हो सके वीडियो ऑन रखे सभी लोग। इसका कारण यह है क्योंकि वीडियो अगर ऑन रहेगा तो सामने वाले व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है बोलने के लिए, वीडियो ऑफ रहेगा तो फिर बड़ा मुश्किल है। हाँ, हो सकता है कि किसी परिस्थिति में किसी की तबीयत खराब है या बुखार है, या फिर भी वो अटेंड कर रहा है तो बड़ी सराहनीय बात है। जब कोई व्यक्ति ना ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फिर वो वीडियो ऑन रखेंगे तो डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से, ऐसी परिस्थितियां अपवाद है। पर जहां तक हो सके हमें घर में बैठ के समय निकाल के इसको वीडियो ऑन करके एक जगह पर बैठ कर सुनना चाहिए। दैट इज अ वेरी, मतलब ये बड़ा अच्छा तरीका है। उसके बाद प्रश्न उत्तर बहुत बार भक्तों को होते हैं, तो एक पद्धति है प्रश्न उत्तर करने का कि जैसे ही कोई व्यक्ति बोल रहा है उसी वक्त उसको हम लोग टोक कर प्रश्न पूछें। ये पद्धति गलत नहीं है, पर इसमें हैंड रेस करके रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो वक्ता है उसको कुछ बोल के उसको अपना मैटर क्लियर करना होता है, 2 मिनट 3 मिनट उसको लगते हैं, उदाहरण देता होता है, तो उसको रुकना चाहिए
और वक्ता अगर बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं ठीक है प्रश्न पूछो तो पूछ सकते। या कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि मन में जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर वो वक्ता के अगले 5 मिनट में 10 मिनट के संभाषण में उसका उत्तर हो ही जाने वाला होता है। तो ऐसे समय पे जो वक्ता है वो प्रश्न पूछते हैं कि आपका क्या प्रश्न है, और बोलते हैं ठीक है आपका अच्छा प्रश्न है, मैं जैसे अभी बताऊंगा आगे 10 मिनट में आपका इसका उत्तर मिल जाएगा। ऐसा भी होता है। या कभी कभी वो जो वक्ता है वो 1.5 घंटे का सेशन है तो बोलते हैं कि मैं 1 घंटा 10 मिनट तक पढ़ाऊंगा और आखिरी के जो 15 मिनट है 20 मिनट जो है ये प्रश्न उत्तर है। तो ये भी एक तरीका होता है। अब ये वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो इन दोनों में से कौन सा पद्धति को अपनाए और आपको बताए। ठीक है। और प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। मैं तो बहुत बार अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कॉलेज में पढ़ाते वक्त कि आस्किंग क्वेश्चन इज ए साइन ऑफ इंटेलिजेंस। प्रश्न पूछना ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है। क्योंकि प्रश्न नहीं आ रहा है, ये दो ही इसके कारण हो सकते हैं। एक कारण क्या है कि व्यक्ति को सब कुछ समझ गया तो क्या प्रश्न पूछेगा। अब दूसरा है कि उसको कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझेगा तो क्या पूछेगा। अब जैसे जैसे मैंने रशियन में बात करना शुरू कर दिया और आपको बोलूंगा, बाद में बोलूंगा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि रशियन तो किसी को समझती नहीं, तो क्या प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न पूछना है बुद्धिमत्ता का लक्षण है, पर ये वृत्ति होनी चाहिए प्रश्न पूछते वक्त। क्या तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तो प्रश्न पूछते वक्त क्या होनी चाहिए? तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न, विनम्र भाव से लेके सेवा करके। अभी यहाँ पर तो ऑनलाइन में सेवा करने का माध्यम नहीं है, पर विनम्र भाव से प्रश्न पूछेंगे तो वो जो उपदेश देंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को साक्षात्कार को ठीक से देखा है, तो गुरु जो है उस तरह से उत्तर देंगे। ये भगवद गीता का श्लोक है, भगवान कृष्ण अर्जुन को 4th अध्याय में बोलते हैं। एक विनम्र भाव से प्रश्न पूछना बहुत अच्छा है। बहुत बार एक चैलेंजिंग प्रोपोजिट में प्रश्न पूछते हैं बहुत लोग। मुझे पता नहीं मंदिर में शायद कभी होता होगा, ऐसे भक्तों के संपर्क में कम होता होगा, और हमारे कॉलेज में तो हम इसको बहुत बार देखते हैं कि स्टूडेंट जो है, बहुत सारे छात्र जो है, उनका प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है वो ये होता है कि इसको पूछते हैं प्रोफेसर क्या आता है, देखते हैं क्या आंसर देता है। तो एक चैलेंजिंग मूड में प्रश्न पूछते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक क्षेत्रों में तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वी आर नॉट हियर टू चैलेंज अवर प्रोफेसर्स वेदर यू नो और नॉट। हाँ, हो सकता है कि आपने प्रश्न पूछा और आपको जो उत्तर मिला इससे आपको समाधान नहीं हुआ, ये हो सकता है, पर ये चैलेंजिंग मूड से पूछना ये बहुत अच्छी बात है। फिर और भी मैं कुछ 5 मिनट बोलूंगा, उसके बाद में आपके कुछ प्रश्न है उसको हम नॉट एन एक्सक्यूज। इसका मुझे बताना है कि कोई बोलता है ना कि हमने हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हम घर पे जब कर रहे हैं, हम ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, तो हम मंदिर में नहीं जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चले। ये तो ऑनलाइन प्रोग्राम जो है किसी माध्यम है कि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है या किसी माध्यम से ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा शेड्यूल ऐसा है कि हम लोग उस समय पे जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं है, या घर बैठे एक बहुत अच्छा उपाय है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है ऑनलाइन, पर ध्यान रखिए भक्तों के बीच में जाना, मंदिर में जाना, आरती अटेंड करना, सेवा करना, इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये आप कैसे कर सकते हैं, आप कितने दूर रहते हैं, ये आप अपना काउंसलर से या मेंटर से पूछिए कि हम कैसे जाएं। पर हम बोलेंगे कि हम घर बैठे हम लोग जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और हमारा ऑनलाइन भी भक्ति शास्त्री हो गया, अभी हमारे भक्तों की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। बिना भक्तों के, संघ के या मंदिर में जाके जो सत्वगुण वातावरण है, जब तक हम मंदिर जो है ये गुरु का घर है, गुरु जी के आश्रम में जाके, गुरु के घर में जाके जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक हमको सुकृति लाभ नहीं होगा। ज्ञान का उद्देश्य ये है कि हम सेवा अच्छे से करें, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है शुष्क ज्ञान नहीं है मायावादी जैसा कि ज्ञान की तरफ, ज्ञान को प्राप्त करके हम तर्क करें और हम लोग मुक्ति के लिए प्रयास करें। हमारा ज्ञान का उद्देश्य है कि हम भक्ति ठीक से करें। तो नो वे इट इज एक्सक्यूज कि हम लोग मंदिर में नहीं जाएं। मंदिर में जाएं, भक्तों का संग प्राप्त करें, उनकी सेवा करें, ये जरूरी है। जैसे मैंने पीछे भी बताया कि नो रियलाइजेशन विदाउट सर्विस। ज्ञान हो जाएगा और जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारा साक्षात्कार नहीं होगा। तो ध्यान रखो सभी लोगों, सेवा हम लोग करें। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मुझे खुद को भी ये करना है। ये तो जस्ट जितना अनुभव है उसके हिसाब से मैंने कुछ पॉइंट्स को लिखा है। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, या मैं गुरु भी नहीं, या मैं काउंसलर मेंटर भी नहीं हूँ, पर जितना थोड़े हमारे अनुभव से हम बता रहे हैं, कुछ हमारी गलतियों से हम बता रहे हैं कि जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारा जो ज्ञान है वो साक्षात्कार में परिवर्तित नहीं होगा। और भक्ति में प्रगति ज्ञान से नहीं होती, वो साक्षात्कार से होती है, जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन। और एक चीज जो है ये ऑनलाइन प्रोग्राम में जो है ये मिसिंग है, मतलब अभी नहीं मिल पाती है। कोई बताए क्या चीज है ऑनलाइन प्रोग्राम में नहीं अवेलेबल? हाँ, कौन बताएगा? एक ही हैंड रेस हुआ इतनी देर में, बाप रे। सनी बोलिए, सनी प्रजापति।
प्रभु जी, भक्तों का संग जो हमें साक्षात मिलता है साथ में, वो शायद नहीं मिलेगा। एक ये मिसिंग ठीक है, अच्छा उत्तर है, पर पार्शियली थोड़ा मिल जाता है क्योंकि ठीक है, पर ये भी उत्तर ठीक है। हाँ बोलिए माता जी, श्रेया माता जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा भी वही आंसर था कि जो गुरु महाराज या जो सीनियर वैष्णवों का जो संग है, जो सामने बैठ के उनके मिलता है, वो नहीं मिल पाता। ठीक है, ठीक, थैंक यू मैम। कृपालु प्रभु। बोलिए। एक पूंजी जो हमारा वहाँ प्रेजेंटेशन होता है और जो हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है, जो अपना प्रैक्टिकल जो क्लासरूम में होती है, वो ऑनलाइन नहीं होती है, क्योंकि हम कहीं और बैठे हैं और हम उसको शुरू मतलब एक वो एनवायरनमेंट वैसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जब हम क्लास लेते हैं तो उसमें एक हमारा फोकस पूरा रहता है, फिर हमें कोई और हिस्सा नहीं होता, फिर हम एक जगह रुक गए, उसके अलावा हमें और कुछ जाना नहीं है, मतलब पूरा हम 100% वहाँ होते हैं। ठीक है, ये भी उत्तर ठीक है, एक कनेक्टेड उत्तर है। आदित्य बोलिए। आदित्य। हरे उसके कृष्णा बाद प्रभु तुलसी जी। माता जी बोलिए। बोलिए। प्रभु जी, देखिए, सीनियर वैष्णवों की एसोसिएशन से ये पता लगता है कि हम कहाँ गलती करते हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे वॉक कर रहे हैं, किसकी एसोसिएशन कर रहे हैं, किसकी एसोसिएशन नहीं कर रहे, हमारा क्या व्यवहार है। क्योंकि रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी ये बहुत अच्छे से बात बोलते हैं कि आप कितना मर्जी जप कर लो, लेकिन अगर आपको तमीज नहीं है कि आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए एक नॉर्मल इंसान से जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, आप भक्तों के साथ कैसे डील करते हो और उन लोगों के साथ कैसे डील कर रहे हो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, आपकी स्माइल, आपके व्यवहार को देख के आकर्षित होंगे कि आप क्या कैसे उठ बैठ रहे हो, कैसे। वो बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक सीनियर नोटिस करता है, वो वेरी गुड, बताता है ये करेक्ट करो, ये काम मत करो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आदित्य प्रभु बहुत अच्छा उत्तर दिया। तुलसी माता जी बोलेंगे। तुलसी मंजरी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हम ऑनलाइन में रहेंगे तो हमारी सीरियसनेस जो होगी, मतलब जैसे अभी जो प्रभु जी ने बताया वैसे ही कि हमारी सीरियसनेस नहीं होगी, जो हमको लानी ही पड़ेगी ऐसे ऑनलाइन बैठ के भी, कि हम भक्तों के साथ ही बैठे हैं, रूबरू ही हम आपसे अब आपके सामने बैठ के क्लास ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको सीरियसनेस नहीं होगी, जो हमको लानी ही पड़ेगी। हरि बोल। बिल्कुल सही बताया माता। और गौरी माता जी बोलना चाहेंगे क्या? गौरी देवी माता जी। ऑनलाइन क्लासमध्ये काय होत नाही, काय पॉसिबल? हरे कृष्णा गौरी प्रभु देवी जी। माता जी बोलिए जी। हाँ जी प्रभु जी, वो ऑनलाइन में ना अटेंटिवली भी हम नहीं सुन पाते क्लास। कभी हमारा जैसे कैमरा ऑफ कर देते हैं या कुछ कोई वर्क करना शुरू कर देते घर पे, तो एक ना वो ऑफलाइन ये होता है कि सामने कोई है हमारे सर पे, तो हम अटेंटिवली मतलब क्लास सुन पाते हैं उसको अच्छे से, और उनका संग कर पाते हैं अच्छे से। गुड, अच्छा बताया, धन्यवाद। अभी सभी ने उत्तर दिए अपने अपने, और सभी के उत्तर सही है। मैं थोड़ा सा इसको लाइटर नोट पे, टू बी ऑन द लाइटर नोट, थोड़ा सा मजाक के तौर पे बता रहा हूँ कि जो ऑनलाइन प्रोग्राम या सभी जो आपने बताया ठीक है, सभी लोग प्रयास करते हैं कि फिजिकली प्रोग्राम हमें जाना है, हमने भी डिस्कस किया कि हमें मंदिर में जाकर सेवा करना है, कथा सुनना है। संजीव जी कुछ बोलना चाहेंगे, फिर उसके बाद में बोलूंगा। बोलिए संजीव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम संजीव को, बोलिए। प्रभु जी, ऐसा था कि मैंने सभी के हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, क्योंकि सभी के मैंने आंसर सुने कि ऑनलाइन प्रोग्राम में जो है टेंटेटिव लिसनिंग नहीं होती, ये होता। पर मैं एक चीज शायद भूल रहा हूँ, जो कहना चाहता हूँ कि जब व्यास देव जी ने महाभारत की जो युद्ध स्थल में था वो ऑनलाइन सुना था और दूर से सुना था। नहीं, वो अलग बात है संजीव जी, वो अलग विषय है, उस पर हम अलग चर्चा कर सकते हैं करीब। अभी आप बताइए कि हम क्या मिस कर रहे हैं ऑनलाइन प्रोग्राम। मेरे हिसाब से तो अगर ऑनलाइन भी है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि भी हम उस कोर्स को अच्छे से ना कर पाए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का टाइम है, सभी इतना ऑनलाइन देखने के बावजूद सभी कुछ हम व्हाट्सएप से, फेसबुक से अटेंटिवली हमारा ध्यान होना चाहिए कि उस विषय के ऊपर। यस, थैंक यू।
यस सचिव प्रभु बोलिए, सचिव दुलाल बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? दंडवत प्रणाम। यस बाबा बोलिए। प्रभु जी, हम लोग एक आध जैसे आप वरिष्ठ भक्त हैं और हमारे और भी वरिष्ठ भक्तों के संग जो हमें प्रसाद के रूप में जो भगवान प्राप्त होते हैं, वो हम प्रसाद नहीं पा पाते एक साथ बैठ के ना। हाँ सही और बोल रहे, थोड़ा लाइटर वही नोट में मैंने भी एक यही लाइटर लाइटर जी जी नोट मैंने भी यही लिखा है कि ये चीज जो है ये मिसिंग है। हाँ, ये प्रसाद का हाँ प्रभु जी कह प्रसाद सकते हैं कि ब्राह्मण हाँ, वैष्णव, और वो एक जो तो ये अंतिम जो बात है। चरण होता है ना, एक क्लास में शुरू से लेकर और अंतिम चरण जो होता है प्रसादों का, जिसे प्रभुपाद ने भी बड़ा जी बल देकर इस पर जोर देकर कहा है कि जैसी कथा समापन हो सभी भक्तों के लिए प्रसाद होना चाहिए। तो यहाँ अकेले आप बैठ के पाएंगे और आप सब लोगों के साथ हो तो उसका आनंद अलग ही है प्रभु जी। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद सभी प्रभु जी, भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो यस, तो ये जो है ये एक थोड़ा सा मिसिंग है, थोड़ा लाइटर नोट में बता रहा हूँ। वैसे अभी सब जो आप बोल रहे हैं यही सही कारण है कि उत्साह बनाए रखना, भक्तों का व्यक्तिगत संग मिलना, हमारी गलती कोई सुधारेगा, ये कम होता है, तो इसलिए ऑनलाइन करो। ठीक है। वैसे कोई बोलता है कि मैं भक्ति शास्त्री नहीं कर सकता, पता है तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो सभी लोगों को इस महात्मा का उदाहरण लेना चाहिए। देखिए, हमारे श्रीपाद जयपताका स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हैं, और इस्कॉन में इन्होंने गोपाल महाराज ने और भारत प्रभुपाद की जो वरिष्ठ सन्यासी, उन्होंने क्या सेवा नहीं किया। और मायापुर में 2008-9 के आसपास इनको अटैक आया। उसके बाद में आज इनकी तबीयत ऐसी है कि ये बिल्कुल मतलब इनकी कुछ नहीं कर सकते अपने शरीर के हिसाब से, फिर भी इन्होंने भक्ति वैभव प्रोग्राम किया। अभी तो ये पुराना सर्टिफिकेट है, इसके आगे का भक्ति वेदांत सर्टिफिकेट इनके पास में पूरा है। उन्होंने बैठ के प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, या इनका कोई शिष्य इनको पढ़ता है, सुनाता है, ये उसको समझते हैं, फिर प्रश्न वो बोलता है, फिर महाराज जी उसके उत्तर देते हैं, कोई शिष्य उत्तर लिखता है, ऐसे करके अपने असाइनमेंट सबमिट कर। तो क्या इससे कोई व्यक्ति, ऐसे कोई व्यक्ति जिनकी तबीयत इनसे खराब होगी हमारी इस्कॉन में, कोई ऐसे व्यक्ति होगा जो इनसे ज्यादा बिजी होगा? क्या जीबीसी नहीं, मतलब कितना इनकी सेवाएं नहीं है। जीबीसी है, गुरु है, मायापुर जी को पूरा देखते हैं, कितने हजारों शिष्य हैं, और कितने भक्तों को रिस्पॉन्स करते हैं मेल में। तो अगर कोई बोलता है कि मैं नहीं कर पाता हूँ, तो इनको ऐसे महात्मा का उदाहरण देखना चाहिए जो कितने हमको आदर्श देने वाले है ना। तो यहाँ पर मैं रुकूंगा, और अभी किसी के प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। मैं स्क्रीन भी शेयर करना बंद कर। धन्यवाद। तो मैं अपने समय के हिसाब से करीबन हमने 55 मिनट बोला है, और किसी कुछ प्रश्न है हम चर्चा कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से मैंने कह दिया सर, ये हमारा ओरिएंटेशन था। अगले सप्ताह में जो है 7 तारीख को जो सौरभ महाराज है वो क्लास लेंगे, और उसमें आप सिंसियरली अटेंड करें। इसके मैंने जितना हो सके अलग अलग विषयों पे मैंने टच किया। किसी का कोई और प्रश्न है जो मैं नहीं ले पाया तो आप पूछ सकते हैं। राधा दुग्धी माता जी, आपका कोई प्रश्न तो पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस एट डस्ट ऑफ योर लोटस फीट। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर सपोज नहीं अटेंड कर पाते, कुछ इमरजेंसीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है घर पे, तो उस केस में क्या हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग है, वो आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि पिछले जो बैच थी उसमें 110 रजिस्टर्ड थे, और आखिरी में करीबन 60 लोगों ने कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट प्राप्त किया। और उसमें से अभी और कुछ लोग जो है करीबन 6-7 लोग हैं, वो बोलते हैं हमको फिर से भक्ति शास्त्री करें। उनके भक्ति शास्त्री हो गया है, फिर भी वो चाहते हैं कि भक्ति शास्त्री करें। तो हमने उनको बोला है कि आप भक्ति शास्त्री आप लाइव जूम पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऑलरेडी हो गया, सर्टिफिकेट भी अवार्ड हो गया। पर उनको आपको और सिद्धांत को से जाना है, या किसी और तरीके से उस सिद्धांत को और किसी अलग महाराज से या प्रभु जी सुनता है, तो वो यूट्यूब पे लाइव सुन सकते हैं। और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे लाइव होगा तो उसका रिकॉर्डिंग भी होगा ही। ये हमारे जूम कोऑर्डिनेटर ठीक से बता पाएंगे इस बारे में कि उसकी रिकॉर्डिंग बाद में इमीडिएटली शेयर की जाएगी या कुछ समय के बाद में शेयर की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। या अभी मैं प्रयास करूंगा उन लोगों को चांस देने का जिन्होंने कुछ बोला ही नहीं। यस, निधिष्ठा माता जी कुछ थे, निधिष्ठा माता जी अमृतसर से, बोलिए। Hare Krishna Prabhuji, please accept my most humble and respectful obeisances into your lotus feet. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो अटेंडेंस है वो किस प्रकार मार्क होगा, प्लीज आप मुझे गाइड कर सकते हैं?
हाँ देखो, अभी जैसे हमारे कॉलेज में तो ऐसा है कि जब हम बच्चों की क्लासेस लेते थे कोरोना के टाइम पे, या अभी भी कभी कभी हम लोग सेशन लेते हैं, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें कम से कम अगर 80% ऑफ द टाइम फिजिकली उस जूम में मीटिंग में था तो उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाता है। उससे कम समय के लिए था तो उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होता। अभी हमारे जो DIHE के लोग हैं वो इसको किस तरह से कर रहे हैं, मुझे इनको पूछना होगा। पर स्वाभाविक रूप से अगर कोई व्यक्ति वीडियो चालू रखता है, वो इंटरएक्टिव है, तो उसका अटेंडेंस मार्क किया जाए। ठीक। हाँ। श्वेता माता जी पूछिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अरे क्या हमेशा हमें अपना वीडियो ऑन करना ही होगा? हाँ, प्रयास तो यही करना है कि हमें वीडियो ऑन रख के बैठना है। जैसे मैंने बताया कि कुछ परिस्थिति है कि तबीयत खराब है या हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस वक्त हम वीडियो चालू रखेंगे तो स्पीकर को डिस्टर्ब होता है, इस समय पे वीडियो को बंद रख सकते हैं। पर प्राय हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम वीडियो को चालू रखें। मुझे पता है अगर 100 लोग हैं और उसमें से अगर 10 ही लोग वीडियो रखेंगे चालू और 90 लोग बंद रखेंगे, तो वक्ता को क्या प्रेरणा मिलेगी बोलने की, आप सोचिए। तो राइट परिस्थिति के राइट हिसाब से राइट। बात अलग है, पर हमें वीडियो चालू हाँ रख के जी। बैठना है। इस मानसिकता से ही हमको इस कोर्स को करना। सिचुएशन परिस्थिति के हिसाब से कुछ बात हो सकती है। अभी जैसे कोई आ गया, हमें दरवाजा खोलने या गेस्ट आ गए, कुछ 5 मिनट बात करना है, ये हो सकता है, थोड़े समय के लिए हम कर सकते हैं इस बात। पर हम लोग कभी क्या है कि मुझे अटेंडेंस करना ही है, तो मैं अभी कुछ काम, मैं तो अभी पिक्चर देख रहा हूँ, मैं तो घूमने फिरने जा रहा हूँ, मैं जूम को चालू करके रख दिया, ऑडियो बंद वीडियो बंद, मेरा अटेंडेंस हो गया, चलो भाई हो गया। ये अच्छा वृत्ति हाँ नहीं, जी। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है माता जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। हमें कुछ नोट्स भी मिलेंगे? हरे कृष्ण। और हरे और कृष्ण। कौन बोलेगा? ठीक है, और किसी का हैंड रेस है? अग्नि प्रभु बोलिए, अग्नि दया पूर्ण प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि आपने बताया कि 2 महीने का जो है लगभग इसमें गैप आता है ना सेशन में, ड्यू टू जन्माष्टमी और अदर फेस्टिवल इस्कॉन। तो प्रभु जी, अभी जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा होने वाला है, तो क्या उसी टाइम पे भी सैटरडे या संडे कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसमें कुछ होगा ऑफ वगैरह क्लास का या नहीं होगा? थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था। और क्या अटेंडेंस के लिए मार्क्स लगेंगे? एंड श्लोका वगैरह जैसे अभी आपने बताया कि जो उपदेशामृत स्टार्ट होगा, तो उपदेशामृत का जो है श्लोका वगैरह का जैसे आज आप बताएंगे कि कौन कौन सा प्रिपेयर करना है, या महाराज जब क्लास लगे नेक्स्ट सेशन तभी बताएंगे महाराज? श्लोक का तो जो है, जो स्पीकर्स है वो अपने श्लोक डिसाइड करेंगे और आपको उसका बता दिया जाएगा। हर एक चीज के लिए समय दिया जाएगा। ऐसे कोई भी चीज आपको अभी बताओ कल सबमिट करो, ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज के लिए समय दिया जाएगा, उसके हिसाब से उस श्लोक को भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से श्लोकों के लिए शायद आपको रिकॉर्डिंग ऑडियो करके आपको भेजनी होगी, जो कोऑर्डिनेटर्स है उसको। जहां तक आपने प्रश्न पूछा है रथ यात्रा का, मेरे ख्याल से रथ यात्रा एक छोड़ दिया जाए तो इस्कॉन के सारे लगभग जो त्योहार है वो एक ही तिथि पे पड़ते हैं, एक ही दिन पे पड़ते हैं। हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे होगा जन्माष्टमी, पर बाकी सब जो तिथियां हैं उसका डेट फिक्स्ड है, तो सबको छुट्टी मिलेगी एक साथ। रथ यात्रा भी आपको शायद पता होगी कि रथ यात्रा पहले हमारे इस्कॉन में हम लोग अपने हिसाब से निकाल, कोई जनवरी, कोई मार्च, कभी कोई जुलाई, कभी अगस्त, कभी कभी भी निकालते थे। पर आज की 3-4 साल पहले जो पुरी के महाराज हैं और इस्कॉन, उनके बीच में चर्चा हुई, उसके हिसाब से अभी ऐसा हो गया कि इस्कॉन जो पुरी की रथ यात्रा निकलती है, जिस दिन पुरी की रथ यात्रा निकलती है एक दिन होता है, और जब जिस दिन पुरी की रथ यात्रा में जो बहुड़ा रथ होता है, जब रथ यात्रा वापिस आती है, तो करीबन ये 8 से 9 दिन का समय होता है। इस 8 से 9 दिन के जो समय होता है, इसके बीच में इस्कॉन या बाकी कोई जो संस्था है वो भारत में यात्रा निकाल सकती है। ये अभी लीगल नोटिस होगा। इसके पहले और इसके बाद में हम रथ यात्रा नहीं निकाल सकते, जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकाल सकते। अभी कई सेंटरों में गौर निताय की शोभा यात्रा निकालते हैं, वो बात अलग है। तो ये 8-9 दिन के पीरियड है, इसी में रथ यात्रा निकलती है इस्कॉन की। ठीक है, यस, ब्रजेश्वर इस प्रभु पूछ दौरान सकते हैं। हाँ, अग्नि प्रभु क्या बोल रहे हैं? इस दौरान में यदि कोई सैटरडे संडे होगा तो इसमें क्लासेस ऑफ होगी या नहीं, ये थोड़ा जानना चाह रहा मैंने बोला ना आपको, अभी हमारे जूम कोऑर्डिनेटर है, उनको डेट पता चलेगी, उसके हिसाब से वो कोऑर्डिनेट करेंगे। हूँ। पर अगले ओके सप्ताह में ठीक जो है। है अगले शनिवार को जो है ये सौरभ महाराज का क्लास है, इतना ध्यान रखिए, इतना तो श्योर है।
जहाँ तक मैं अभी समझ रहा हूँ। अभी महाराज की अगर स्वास्थ्य का कुछ प्रॉब्लम आ गया, उनका अर्जेंट का आ गया, उन्होंने बता दिया, बात अलग है। और जहाँ तक हम सोच रहे हैं कि सौरभ महाराज का अगले सप्ताह को क्लास है, और हमारे जूम कोऑर्डिनेटर्स जो है ये आपको अच्छी तरह से समय के हिसाब से पहले पहले आपको से बता दी जाती है। ब्रजेश्वर प्रभु बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ब्रजेश्वर प्रभु आप बड़े वरिष्ठ हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। प्रभु जी नहीं, आप अभी गुरु स्थान में है प्रभु, आप ही इससे हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे। प्रभु जी और एक बात पूछना था, सभी सब्जेक्ट्स का कोई पीडीएफ फाइल मिलेगा क्या प्रभु जी? हाँ, भक्ति शास्त्री का एक मैनुअल होता है, वो पीआईएची की तरफ से शायद आपको आ जाएगा। और जो हर एक मॉड्यूल है उसके जो कुछ प्रश्न उत्तर है, या उसके उत्तर तो नहीं, प्रश्न जो है, इसका पीडीएफ आपको आ जाएगा। पर पूरे सिलेबस का कोई डिटेल बुक्स जो है, बुक्स ही सिलेबस है, उसी में से पढ़ना है। पर उसमें कौन से प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। वो धीरे धीरे मॉड्यूल के हिसाब से मिलेगा, धीरे धीरे मॉड्यूल के हिसाब से। धन्यवाद। उसके बाद अभी अनिरुद्ध चरण प्रभु और नित्य माता जी। आप म्यूटेड हैं अनिरुद्ध प्रभु। अनिरुद्ध, हाँ जी। हरिष्ण प्रभु जी, मुझे जो रिकॉर्डिंग बोले हमको मिलेगा जो, तो वो रिक्वेस्ट है कि सबको भेजेगा रिकॉर्डिंग? हाँ, मैंने बोला ना, इस यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसकी लिंक आती है, वो लिंक ग्रुप में शेयर की जाएगी, तो जो उसको खोल लेगा वो उसको देख सकेगा। यूट्यूब अलग अलग से दिया आएगा, यूट्यूब भी देखना है जो देखना है। हाँ, यूट्यूब पे लाइव रिकॉर्डिंग होती है उस समय, और ये यूट्यूब के सारे जो रिकॉर्डिंग्स होती है उसके बाद में वो सेव भी होती है, उसकी लिंक बाद में जो हमारे ग्रुप के डिवोटीज है वो शेयर कर सकते हैं। पर अगर कोई बनाएगा, कोई सोचेगा कि हम तो रिकॉर्डिंग ऑफलाइन सुन लेंगे तो हम लोग लाइव ज्वाइन करेंगे नहीं, तो फिर आपकी अटेंडेंस कम। ठीक 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 ठीक, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, राधे राधे। हाँ, किसी परिस्थिति में ऐसा है कि हम सुन नहीं पाए, उस वक्त हमारी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, तो ठीक है, पर हम बाद में सुनना चाहते हैं क्योंकि इससे हमको ज्ञान प्राप्त होगा, तो ये अच्छा वृत्ति है, इसमें कोई प्रॉब्लम। राधा दामोदर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसकी आपने अभी ड्यूरेशन बताई थी कि ड्यूरेशन कितनी में ये कंप्लीट होगा? करीबन 1.5 साल प्रभु जी, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। संजय वैद प्रभु। संजय वैद प्रभु बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही संजय प्रभु। ठीक है, हम किसी को और चांस देंगे, फिर आपकी आवाज आ जाएगी तो आप भी बोल सकते हैं। संजय प्रभु बोलिए। नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही संजय प्रभु, आपका कुछ माइक का प्रॉब्लम देख लीजिए। यस, कृपालु प्रभु। प्रभु जी, आपका आवाज जो है ना, आप थोड़ा सा स्पीकर के पास में लीजिए, आपका आवाज कम आ रहा है। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। हरे कृष्णा, अब आ रही है आवाज? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा प्रभु जी, मैं करता कि इसमें अब आपने अभी तक कुछ शेड्यूल नहीं बताया है कि हमारा कौन सा क्लास होगा अगले हफ्ते में, कैसे कैसे होगा, कुछ ऐसा पता लगेगा हमें? क्लास शेड्यूल क्या होगा मैंने कि कल बताया ना, अगली भगवत गीता या कौन सा? जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि पहला आपको जो वो है, वो उद्देश्य अमृत होने वाला है सौरभ महाराज के हिसाब से। क्या होता है आपको बताया कि जो स्पीकर्स होते हैं उनका एक शेड्यूल होता है, उनका एक अपना मंदिर होता है, उनकी सेवाएं होती है, उसमें से एडजस्ट करके टाइम निकालना, तो ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। हालांकि प्लान पूरा रेडी है, पर ये प्लान को इसलिए सबके सामने साझा नहीं करते हैं क्योंकि उसमें अगर बदल होता है फिर लोग बोलते हैं आप बताते कुछ हो, करते कुछ और हो। तो पूरा प्लान रेडी है, तो समय के हिसाब से जूम पे अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में इसमें आ जाएगा। धन्यवाद। यस, प्रतिभा माता जी बोल सकते हैं। प्रतिभा हरे महाराणा कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम शिव प्रभु जी। जैसे कि आपने बताया, जैसे कि अगर मंदिर से कोई सेवा आती है तो आपको करना ही है। तो जब हमें इस भक्ति शास्त्री के बारे में मंदिर में बात की तो उन्होंने बड़ी ही सहजता से कहा
नहीं आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप मतलब रिकॉर्डिंग ऑनलाइन ही अच्छे से कीजिए। तो फिर भी मन थोड़ा ये लगता है कि जैसे कि अगर कोई सेवा आएगी, जैसे कि अभी तो जैसे अग्नि प्रभु जी ने कहा, तो रथ यात्रा का टाइम है, तो अगर ये नहीं ऑनलाइन हो सकता है, नहीं हो यही कोशिश करूँगी या फिर भक्तों से राय लूँगी। तो अगर ये होगा तो शायद हम मतलब क्लास नहीं कर पाएँगे, तो ठीक है, बाद में वो रिकॉर्डिंग समझ सकते हैं सुन माता जी। हमने भी भक्ति शास्त्री किया है, हमने भी भक्ति वैभव भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। भक्ति शास्त्री तो हमारा फिजिकल था, तो ऐसे समय ऐसे होता है, समय परिस्थितियां होती है, इसलिए तो 75% बोला है ना। तो ऐसे हम कभी कभी कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये भी आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि शायद इस्कॉन डिजायर ट्री की ओर से या इस्कॉन के कोई मंदिर की ओर से ऐसा भी कोर्स चलता है जिसमें कोई लाइव अटेंडेंस नहीं है। सारे वीडियोस जब रिकॉर्ड हो चुके हैं और आपको हर हफ्ते में 2-2 3-3 रिकॉर्ड रिलीज किए जाते हैं। आप दिन भर में, हफ्ते में कभी भी अपने हिसाब से सुनिए। उसकी हर हफ्ते की छोटी छोटी एग्जाम होती है, उसको आप देते रहते हैं। उसमें कोई अटेंड करने की आपको जरूरत नहीं है। अपने हिसाब से आप सुबह रात को कभी भी उसको सुन सकते हैं और उसके क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हैं। ऐसा भी भक्ति शास्त्री का मॉड्यूल अवेलेबल है, मुझे पता नहीं, पर मैंने पिछले 2-3 साल पहले सुना था। तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इंग्लिश में है, हिंदी में भी होना चाहिए, मुझे पता नहीं। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है तो वो भी एक मॉड्यूल है, मैं आपको इसकी अवगत कराना चाहता हूँ। जी, निष्किंचन प्रभु बोलिए। तो जी आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है निष्किंचन प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं थोड़ा सा यानी डरा हुआ हूँ कि सेवा इतनी ज्यादा रहती है, मैं कैसे मैनेज करूंगा उस चीज को। और बहुत ज्यादा पठन पाठन भी नहीं है मेरा, थोड़ा मार्गदर्शन करें। नहीं, वो बहुत ज्यादा पढ़ाई इसमें है भी नहीं। छोटी छोटी 3 पुस्तक है, एक थोड़ी बड़ी पुस्तक है। जहां तक गुरु महाराज बोलते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। तो आप थोड़ी चाह बनाएं और जो जो रस है ये जब मिलते जाएगा ना, तो जब रस मिलते जाएगा, श्रवण मिलेगा, इसको सिद्धांत को समझेंगे, तो लिखने की भी पढ़ने की भी आदत अच्छी हो जाएगी। वैसे आपको बताऊं, जब मैं पुणे में, हम लोग भक्ति शास्त्री का शेड्यूल जब कर रहे थे, तो उस वक्त ऐसे भी कुछ प्रश्न आए कि कुछ जो है व्यक्ति वो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उम्र में ज्यादा होते हैं, या कुछ लोग पढ़े लिखे ही बहुत कम होते हैं और वो भी भक्ति शास्त्री करते हैं। तो ऐसे भक्तों को उनका कोई एक राइटर देके उनसे वो जो बोलेंगे उसके हिसाब से लिखेंगे। और ऐसे सबमिशंस भी एक्सेप्ट किए थे और उनको भी सर्टिफिकेट्स अवार्ड किया गया उनके उत्साह को देख। पर ये सबके लिए नहीं किया जा सकता। किसी की तबीयत खराब है या बूढ़े हैं या जो पढ़ना लिखना काम जानते हैं, तो वो जैसे उत्तर बताते हैं, कोई लिख लेता है उनके मित्र, वो सबमिट होते हैं, उनको भी अच्छे नंबर देके पास करना। तो ऐसी परिस्थिति में मतलब अपवाद परिस्थिति में कंसिडर किया जाता है। पर आप लोग ठीक से पढ़ाई करो, आप अभी जवान हो, बुद्धिमान हो, और थोड़ा समय निकाल के इसको करना है। तो हमें सेवा को शेड्यूल करना है अपने हिसाब। थोड़ा ये समय आप देखिए ऐसा है कि सुबह का समय नहीं होता, सुबह हमारी मंदिर में मैक्सिमम सेवा होती है। थोड़ा थोड़ा समय के हिसाब से इसको आपको थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। इसके लिए तो मार्ग आपको बनाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, सेवा ऐसी है ना प्रभु जी की यानी बहुत ज्यादा समय जो है वो यानी बाहर कटता है। अभी भी जैसे मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ ठीक है, स्टेशन पे मैं तो बैठा हुआ। ओहो, नहीं, आप कम से कम अभी हफ्ते में 1 दिन में सेवा करूंगा, 1 दिन क्लास अटेंड करूंगा, ऐसे आप 2-3 हफ्ते तक इससे शुरुआत कीजिए। और फिर आपको जो रस प्राप्त होगा उसी समय भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमारी को व्यवस्था करें, वो भी हमको मदद करेंगे। ठीक जी है, बिल्कुल। धन्यवाद। संगीता माता जी। संगीता मेहरा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। माता जी थोड़ा जोर से बोलिए आप। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कभी बात हो रही थी सेवा की, तो मेरी इवनिंग सेवा होती है टेम्पल में, तो सैटरडे को तो थोड़ी ज्यादा रहती है। तो बाई चांस मतलब थोड़ा कोई घर का काम करना हो तो वीडियो ऑन करके कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी जरूरी कुछ हो जाए तो। आप अपनी सेवा को थोड़ा शेड्यूल कर लीजिए, 5 से, आप अपनी सेवा को थोड़ा 5 से 7 शेड्यूल कर लीजिए, या सुबह का सेवा का शेड्यूल ले लीजिए। अभी ये तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके भक्ति शास्त्री कैसे होगा। नहीं तो मैं इस फॉर्म में बोलता हूँ कि फिर आप कोई और भक्ति शास्त्री प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए जिसकी क्लासेस दोपहर में हो 3 से 5, जिसमें आपको सेवा नहीं हो, तो आप कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मैं क्या बोलूँ।
एक आध हफ्ते की बात, 2 हफ्ते की बात है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, पर अगर पूरे साल भर का हमारा यही प्रोग्राम है कि हमको सैटरडे संडे शाम की सेवा होती है, तो फिर तो आपको कोई और ही भक्ति शास्त्री प्रोग्राम को आपको चूज करना। नहीं प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे हम घर आते हैं, मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड अकेले हैं, तो घर आते हैं अगर 10 मिनट मुझे किचन में देने पड़े बीच में से, तो कोई इसमें तो कोई इतनी प्रॉब्लम आती ना फिर। नहीं ठीक है, सिर्फ 5-10 10-15 मिनट का कोई बात नहीं है, इतना तो होगा। हाँ जी, बस इतना ही। बिल्कुल कोई बात, ठीक है। यस, अभी आदित्य बहुत देर से हाथ खड़ा है, आदित्य प्रभु को अलाउ करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे बोला आदित्य। हाँ प्रभु जी, एक बात बताइए, ये जो एग्जामिनेशन है ये दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स, इज इट पॉसिबल? जब मैं पुणे में था तब तो हम अलाउ करते थे इसको, अभी मेरे ख्याल से हम्म। पीआईएचई में क्या सिस्टम है देखना पड़ेगा, पर जहां तक मैं समझता हूँ अगर मैं इंचार्ज हूँ इसका तो मैं अलाउ करूंगा। ठीक है प्रभु जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें किताबों से नहीं लेक्चर से समझ में आती हैं, राइट? नहीं होता तो है, कभी कभी someone is comfortable, राइट, someone is comfortable in हाँ some language, that happens, that's हाँ, fine, no problem। तो अगर हम मान लीजिए एग्जाम लिख रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कभी कभी हम नहीं, मतलब हिंदी में याद ही नहीं आते, तो इंग्लिश में हम उसको इजी करके लिख देते हैं, तो ये मैं जानना था कि बिल्कुल एक्सेप्टेड या नो नॉट। जी, यस, थैंक यू। ठीक है। यस, राधा भाव प्रभु, उसके बाद बिंदु माता जी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे को थोड़ा सा बस ये जानकारी चाहिए थी आपसे कि जो आपने बताया जैसे भक्ति रसामृत की पहली क्लास होगी, तो पहले मतलब इसका करिकुलम थोड़ा सा बता भक्ति सकते हैं? रसामृत की जैसे नहीं, उपदेशामृत की, उपदेशामृत की, जहां तक मैंने सुना उपदेशामृत है उपदेशामृत हाँ लेने जी, वाले हमारा, जहां तक मैंने सुना है यही है। हाँ, तो मेरे को थोड़ा सा करिकुलम का पूछना था कि मतलब जैसे उपदेशामृत की क्लास चल रही है पहले, तो पहले वो कंप्लीट होगा, उसके बाद देन दूसरी क्लास, दूसरा बुक स्टार्ट होगा, भक्ति बहुत रसामृत अच्छा या प्रश्न पूछा, भगवत बहुत अच्छा गीता? पूछा यस राधा भाव जी प्रभु। प्रयास तो यही होता है कि अगर एक कोई शिक्षक है, अगर जिसे भक्ति ये है जो है उपदेशामृत में हमारे 11 श्लोक है, सबसे छोटी बुक शायद वही है क्योंकि उसमें 11 श्लोक है, तो प्रयास तो जी ऑर्गेनाइजर्स का और पीएसए का यही होता है कि एक बुक अगर ली जाए तो उसको पूरी खत्म की जाए, उसके बाद दूसरी बुक शुरू की जाए, क्योंकि उसके हिसाब से फिर ओपन बुक एग्जाम भी हो जाती है, क्लोज बुक एग्जाम भी होती है और मॉड्यूल पूरा खत्म हो जाता है। तो प्रयास करेक्ट तो यही होता करेक्ट है जी और इसी तरह से जी चलेगा। और कभी ऐसे बोलते हैं ना, अनकंडीशनली ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें कुछ और लेना पड़ सकता है, तो उस समय पे फिर भी प्रयास ये होता है कि टॉपिक को और बुक को यही रख के दूसरा स्पीकर एक सेशन ले ले कोई, ऐसा प्रयास होता है, तो कम से कम बुक राइट कंटिन्यू हो जाए। और हमने जब राइट देखा था तो ठीक है हमारा वो भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ये ईशोपनिषद एक साथ हुए थे। भगवत गीता में कभी कभी ऐसे जी हुआ था कि हमारे जो 3 मॉड्यूल थे, 1 से 6 जी और 7 से 12, जी इसमें मॉड्यूल्स में आगे पीछे होता था, तो ये हमारा साथ हुआ था जब हम कर रहे थे, तब तो हम फिजिकल कर रहे थे, पर भगवत गीता के 3 ही चैप्टर ले। सर जी, प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हो गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हैं। हरि बोल, म्यूट हो गए प्रभु जी आप। हरि बोल, हरि बोल। Recording. प्रभु जी आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट कर दीजिए, कर लीजिए। हाँ प्रभु जी म्यूट हैं, एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए। जी बिंदु माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बिंदु दंडवत माता प्रणाम। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। हाँ प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए माता जी। प्रभु जी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के आंसर तो मिल ही गए हैं, बट लास्ट में यही है कि नेक्स्ट सैटरडे से हमारा मतलब ये उपदेशामृत बुक स्टार्ट हो रही है, तो बुक का अरेंजमेंट मतलब कर लेते हैं तब तक, यही पूछना था। जी जी, आप एक पुस्तक लेके आ जाइए मंदिर से, और हर जो अपनी पुस्तक है वो अपनी पुस्तक होनी चाहिए, उसमें आप नोट्स बनाएं, उसमें आप लिखे। वैसे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं
एक किसी जो गौरांग प्रभु राधेश्याम प्रभु दोनों भी राधानंद महाराज के शिष्य हैं, तो जब शुरू में मंदिर में ज्वाइन किए थे चौपाटी मंदिर में, तो राधेश्याम प्रभु के एमटेक के IIT से पढ़ाई की, तो उनको बड़ी आदत थी, पुस्तकों को लिखते थे ऐसे, पेंसिल से पॉइंट्स बनाते थे ऐसे। तो एक दिन जब गौरांग प्रभु ने उनको देखा और उनको बोला, व्हाट इज दिस, भागवतम इज कृष्णा, हाउ कैन यू ट्रबल एंड डिस्टर्ब कृष्णा, कि भागवतम जो ये तो कृष्ण है और इसको आप कैसे ऐसे कर रहे हो, इसको कागज से लिख रहे हो, उसमें पेंसिल से लिख रहे हो। तो राधेश्याम प्रभु को लगा अब क्या करूं मैं, ये तो सही बात है कि ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो फिर दोनों गए राधानाथ महाराज के पास में, तो राधानाथ महाराज को बोला राधेश्याम प्रभु ने कि महाराज आई एम राइटिंग लाइक दिस, और उसमें नोट्स बनाता हूँ, इज इट दैट आई एम डिस्टर्बिंग कृष्णा, मैं कृष्ण को मैं तकलीफ दे रहा हूँ। तो महाराज ने बड़ा उत्तर दिया, महाराज से नो यू आर डेकोरेटिंग कृष्ण। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुस्तक के ऊपर हम कुछ लिख नहीं सकते, आप थोड़ा सा पॉइंट लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट यूज कर सकते हैं, हालांकि खचपच करके पुस्तक का शेप खराब मत कीजिए, ये हम जरूर बोले। यस कुंदू माता जी, हो गया आपका? आदित्य प्रभु क्वेश्चन। प्रभु जी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मेरे को एक एक करके आंसर दीजिएगा, ठीक है? ओके प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं क्या? यू आर म्यूट। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। अच्छा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर इमरजेंसी कभी आ जाती है और हम एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो व्हाट इज द प्रोसेस कि हम बाद में कैसे एग्जाम देंगे? जैसे मान लीजिए एक आपने फिक्स डेट फिक्स कर दी कि इस तारीख को आपको एग्जाम देना है, कभी कुछ घर में हो जाता है या कुछ ऐसे कुछ इमरजेंसी आ जाती है, सो हम व्हाट इज द प्रोसेस, कैसे देंगे? आपको देना पड़ेगा या अपने लीडर को देना है, या कैसे सबमिट होगा, क्या किसके इन्वेस्ट उसमें होगा, व्हाट इज द प्रोसेस? हाँ, जहां तक ऑफलाइन सबमिशन होते हैं, मतलब जो बाद में सबमिट, ओपन बुक एग्जाम के लिए डेट दी जाती है जिसमें मतलब 1-10 दिन में आपको कभी भी उसको लिख के सबमिट करना है, उसमें मेरे ख्याल से वो लेट सबमिशन अलाउ करते हैं कुछ नंबर कम करके। पर जहां तक ये ओपन फिजिकल एग्जाम, मतलब ये जो क्लोज बुक एग्जाम है, जो एक समय पे सभी लोगों ने बैठ के देखनी चाहिए, देनी होती है, तो उस वक्त तो देनी पड़ेगी आप। हाँ, इसमें एक अपवाद हो सकता है कि किसी का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, या कोई उस वक्त घर में कुछ हो गया है, बीमार हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम इमरजेंसी में, ऐसे समय पे मैंने रेकमेंड किया था हमारी जो मीटिंग हुई उसमें कि हम क्वेश्चंस चेंज करके ऐसे जो जितने सब लोग बच गए उनका एक एग्जाम ली जाए। पर ये कोई मतलब इसको कभी कभी किया जा सकता है, अगर हर वक्त ऐसे करेंगे तो फिर कोई रेगुलर मॉड्यूल में शेड्यूल में एग्जाम देगा नहीं, बोलेंगे हम अगली बार देंगे, तो ये फिर बच्चों के मतलब या स्टूडेंट्स के ये एक वृत्ति खराब हो जाती है, इसे हमने देखा है। इसके बारे में हम सोच रहे थे कि किसी तरह से इसको हम लोग एक बाद में टाइम लेके जो है उसमें क्वेश्चन चेंज करके उनको अलाउ करो। दूसरा प्रश्न पूछिए। अच्छा प्रभु जी, और नेक्स्ट प्रश्न ये है कि प्रभु जी जैसे मान लीजिए क्लास चल रही है और एकदम से दिमाग में प्रश्न आता है, राइट? तो अगर हम उस समय हैंड रेस करेंगे तो जो पर्सन पढ़ा रहा है वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्या उसी समय हम रेस कर सकते हैं, या हम क्लास जब वो कहेंगे कि अब प्रश्नों का टाइम है तब हम उनसे प्रश्न पूछें? व्हाट इज द आइडियल प्रोसेस? तो ये इसमें कोई आइडियल प्रोसेस नहीं है, ये डिपेंड्स अपॉन द स्पीकर एंड द स्टूडेंट एंड द टॉपिक, तो वो उसके हिसाब से चलेगा। कभी कभी कोई स्पीकर चाहते हैं कि आई वांट अ लाइव इंटरेक्शन, तो आप इमीडिएटली पूछो, प्रश्न में बताते हैं। और कुछ स्पीकर बोलते हैं कि आपका प्रश्न अच्छा है, मेरा 5 मिनट के बाद में इसका आपको उत्तर मिल जाएगा। और कुछ जो स्पीकर है वो कहते हैं कि मेरा शेड्यूल पूरा हो जाएगा 1.5 घंटे का, इसमें मैं 1-1.25 घंटा पढ़ाऊंगा, आपको 15 मिनट आखिरी क्वेश्चन आंसर है। तो ये दैट डिपेंड्स अपॉन द टीचर एंड स्टूडेंट टॉपिक एंड रिलेशनशिप, इसमें कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता है। तो फिर हम क्वेश्चंस लिखते चले जाएं, जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं लिखते हैं, नोट करो। ये मेरा जनरली में सजेशन होता है कि हैंड रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो हैंड रेस करके भी वो अगर अनम्यूट नहीं करते तो समझ जाना चाहिए, फिर उस वक्त हैंड डाउन कर देना चाहिए, उससे सामने वाले आदमी को डिस्टर्ब होता है। प्रश्न को लिख लेना चाहिए बाजू में, और हो सकता है कि अगर 15-20 मिनट में वो नेचुरल कोर्स ऑफ डिस्कशन में उसका उत्तर आ गया तो फिर तो आ ही गया, अगर नहीं तो आखिरी में उसको पूछ सकते हैं। ओके प्रभु जी, एक चीज और है कि दो क्वेश्चन मेरे और हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि प्रभु जी, हमें कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं मंगला आरती करके खत्म करता हूँ, सडनली मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है जो मेरे को बहुत टाइम से नहीं आता, मैं सडनली अपने सीनियर को मैसेज कर देता हूँ कि मेरे को दिमाग में ये क्वेश्चन आया है। तो इज इट पॉसिबल कि हम किसी सीनियर को, एक ऐसे सीनियर को जिससे हमें लगता है कि इनसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, कैन वी राइट अ मैसेज टू देम? क्योंकि हर वक्त डायरी पेन अवेलेबल नहीं होती, लेकिन मोबाइल में मैं इमीडिएट उनको मैसेज कर देता हूँ, जो मेरे जो भक्ति विश्वा लीडर हैं। एक बार मुझे मंगला आरती आप कहाँ से हैं वैसे? आप कहाँ से आदित्य प्रभु? मैं दिल्ली से हूँ। जहां तक हो सके आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, उसके अपने लोकल सेंटर में आप पूछ सकते हैं,
वहां पर बहुत सारे भक्त होंगे वरिष्ठ, वो आपको उत्तर देंगे। यहाँ पे भक्ति शास्त्री में अगर सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाए तो फिर टॉपिक सिलेबस कंप्लीटिंग होगा। नहीं नहीं प्रभु जी, रेलेवेंट टू द टॉपिक। मान लीजिए आप उपदेशामृत पढ़ा रहे हैं और सडनली मुझे एकदम से बाद में क्वेश्चन आता है, तो उपदेशामृत ऐसे का वक्त क्वेश्चन में आता है। ऐसे वक्त में हमारे जो विचार है उसके प्रश्नों का वेग को हमें संयम करना चाहिए और रुकना चाहिए। ये हर वक्त जो आदत है ना कि हर वक्त प्रश्न आए तो इमीडिएटली मैं पूछूंगा और सामने वाले तो ये इसको भी धीरे धीरे हमको सहन करके चलना पड़ेगा। प्रभु जी मैं हालांकि वैसे जनरली मैं ये स्वभाव बहुत अच्छा है, ये चिकित्सक वृत्ति है, इसको चिकित्सक वृत्ति कहते हैं। पर कभी कभी टीचर को बड़ा प्रॉब्लम होता है इसे, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ 22 साल से, मुझे पता है इसका। हाँ ओके। तो जैसे हम मैसेज ड्रॉप कर दें, आप बाद में कभी कोई आंसर कर दें कि हाँ भाई बाद में ऐसा हाँ कर हो दो, सकता ऐसा है। ऐसा कर धीरे सकते धीरे हैं। ये भी होता है कि कभी कभी कोई स्टूडेंट का कोई एक टीचर के साथ में एक रिलेशन अच्छा एस्टेब्लिश हो जाता है, वो कहते हैं ना आउट ऑफ द क्लास लर्निंग, तो वो भी होता है। कभी कभी बच्चे वैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब वो तो समय के हिसाब से आपके टीचर से उनके बाद में आपको पता चलेगा। ठीक है, मुझे ओके लगता है सारे ठीक है। प्रश्नों के उत्तर मैं दे पाया। हम आधे प्रभु जी घंटे से एक चीज प्रश्न और उत्तर का पूछनी है, एक चीज और पूछनी है मेरे को। प्रभु जी जब हम भक्ति में लेक्चर सुनते हैं या पढ़ते हैं तो बहुत सारे ना हमारी चीजें क्लियर होती हैं, जो हमने बहुत सारे ना चीजें सुनी सुनी होती हैं उसमें और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। जो आप हमें टीचिंग्स देंगे, वो जो आप बता रहे हैं अपने अनुभव से, और जो हमने बात सुनी है, या बहुत बार हमारा नैरेटिव बन जाता है, एक स्टोरी बन जाती है कि जो हम पेरेंट्स से सीखते हैं, दुनिया से सीखते हैं, तो सडनली वो सारे ब्रेक होने शुरू होते हैं। हमारा विश्वास थोड़ा हिलना शुरू होता है कि अच्छा ये क्या हम सुन रहे हैं, तो पहले कभी सुना ही नहीं, ये कुछ नया सुना। तो उस चीज में बहुत ज्यादा डाउट्स पैदा होते हैं और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। तो ऐसे में किसी एक पर्सनल लाइक जैसे आप ऐसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, लेट सपोज मान लीजिए ऐसे केस में मान लो मैं आपको फोन करता हूँ कुछ ऐसी चीजों को क्लियर करने के लिए कि भाई मैंने तो ये सुना था, एट दैट टाइम क्या आप मुझे ऐसे हेल्प आउट कर पाओगे? हाँ हाँ जरूर, मैं आपको बताता हूँ। हम्म जैसे ऐसा है कि 500 साल पहले हमारे आचार्यों ने कुछ शास्त्रों के ऊपर टिप्पणी लिखे हैं। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत बताए हैं, 5000 साल पूर्व कृष्ण ने बोला है, और हजारों वर्ष पूर्व शास्त्रों वेदी पुराण में बताया है। तो सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदली हैं, पर सिद्धांत तो प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता। देखो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे एक प्रिंसिपल है कि हमें सरल होना चाहिए, वी शुड हैव अ सिंपल लाइफ। अभी सिंपल लाइफ का डेफिनेशन जो है 500 साल पहले था कि उसमें कोई शर्ट पैंट पहनता नहीं था, धोती कुर्ता और ऊपर पे ही सब लोग जीते थे जीवन। चाहे वो मुस्लिम भी था तो भी वो वैसे ही जीते थे, क्योंकि उस वक्त के सरल। पर आज सिद्धांत को सरलता में कैसे जाए कि हम झकमगाते कपड़े ना पहने। अगर ऑफिस जाना है तो आप धोती कुर्ता में नहीं जा सकते, आपको शर्ट पैंट में जाना पड़ेगा। पर हम लोग कोई महंगे कपड़े ना पहने, हम सरल कपड़े पहने, हम झक्का पक्का वो होता है ना कि इस प्रकार के 3 प्रकार के कलर शर्ट पहने, वो नहीं हम पहने। सरलता इज ए सिद्धांत, इसका एप्लीकेशन बदलेगा देश काल परिस्थिति के हिसाब से, पर सिद्धांत तो वही रहे। ठीक है, मैं उदाहरण थैंक दिया यू हूँ, प्रभु जी। तो के हिसाब से हम अलग अलग और भी देख सकते हैं। हाँ प्रभु जी, क्योंकि बहुत बार उदाहरण से ये समझ में आती है। आप 36 बार फिलोसफी समझाओ नहीं समझ में आएगी, आप उदाहरण से समझाओगे ना फिलोसफी सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा भी होता है, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस करा हुआ आदित्य प्रभु, जब आप ओके टीचर थैंक यू प्रभु बनेंगे जी। ना तब इसको आप, आदित्य प्रभु जब आप टीचर बनेंगे तब इसको आप अप्लाई करना अपने स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है प्रभु जी मैं टीचर का ही बेटा हूँ। अच्छा थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आप सभी का धन्यवाद। मैंने सोचा था इसको कि मैं आधा घंटा सेशन लूंगा, 15-20 मिनट में करके 7:45 तक हो जाएगा। पर आपका उत्साह और बहुत सारे प्रश्न देख के हम कुछ 8:30 बजे तक इसको ले पाए। और देखो अभी आगे कोर्स भी सबकी प्लानिंग बहुत है। वैसे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं, फिर उसमें कुछ कम होता है कभी ज्यादा होता है, हर एक के अपने अपने मत होते हैं, पक्ष होते हैं, स्पीकर्स होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे स्पीकर्स देने का प्रयास हो रहा है और बहुत अच्छे स्पीकर दिए भी है। मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि इसके पीछे का मनोभाव समझिए। कभी कुछ आखिरी समय पे कुछ चेंज हो गया है, शेड्यूल चेंज हो गया, कोई स्पीकर नहीं आ पाए, तो ये मत सोचना कि पीआईजी की बड़ी कैजुअल अप्रोच है। नहीं, इसके पीछे बहुत प्लानिंग है। और पीआईजी के सेकंड बैच है, पहली बैच ऑलरेडी हो चुकी है, तो हमको सब पता है कि कैसे करना है इसको। तो अगर कुछ प्लान के हिसाब से अलग हो रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ दिक्कत है, स्पीकर्स नहीं आ पाए, या उनका कुछ तबीयत का प्रॉब्लम है, या उनका नेट का प्रॉब्लम है। जैसे आपको कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है तो वैसे उनको भी आ सकता है। तो इसको मनस्थिति को ध्यान रखें सभी लोग। और सभी लोगों को धन्यवाद, और बड़ा उत्साह से आप लोग आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे भक्त जिसमें वरिष्ठ हैं, मुझे शायद कोई सेफ्रॉन में भी दिख रहे, ब्रह्मचारी दिखे इधर,
कुछ माता जी हैं, कुछ प्रभु जी है। और भागवत में श्लोक आता है 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में 30वां श्लोक है। तो उसमें बताया जाता है कि वरिष्ठ कौन है, हु इज ए सीनियर। तो जनरली हम सोचते हैं सीनियर मतलब कोई एज से उम्र, एज से सीनियर होगा। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं पर 5 प्रकार के सीनियर है। जन्म, तपो, विद्या, आचरणों, वर्णाश्रमों। 5 प्रकार से कोई व्यक्ति वरिष्ठ हो सकता है। कोई जन्म से मतलब उसको उम्र ही जाता है, वो भी सीनियर माना जाता है, उसको वरिष्ठ माना जाता है। जन्म, तपो, किसी की तपस्या बहुत अच्छी है तो उसको भी सीनियर माना गया है। विद्या, कोई बहुत शास्त्र में प्रगाढ़ अध्ययन है उसको, कोई बहुत उसका ज्ञान बन, उसको भी सीनियर माना गया। जन्म, तपो, विद्या, आचरण। मैं आपको बताऊं किसी का आचरण बहुत अच्छा है, किसी ने बहुत अच्छा बोला ना कि वैष्णव आचार में बहुत अच्छा है। किसी को देख के ही व्यक्ति लगता है कि भक्ति हमें करनी चाहिए, विनम्र है और बड़े सिद्धांतों में अच्छा है, तो उसका भाषण भी अच्छा देता है और बड़ा वैष्णव संपन्न है, गुणों से संपन्न है, उसको भी ये माना गया है, सीनियर माना गया। जन्म, तपो, विद्या, आचरण, वर्णाश्रम। अगर कोई व्यक्ति सन्यासी है या ब्राह्मण है तो उम्र में छोटा भी है, ज्ञान में छोटा भी, पर उसको भी सीनियर माना गया। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी सभी लोग, आप जो है किसी न किसी 5 श्रेणी में से सभी लोग वरिष्ठ हैं। जन्म में है, तपस्या में है, विद्या में, आचरण में। तो फिर भी आप सभी लोगों ने बड़े विनम्र भाव से मुझे सुना और हो सकता है कभी हम आगे फिर से ज्वाइन करेंगे तो आपसे और संग प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। और 2 मिनट के लिए हम कीर्तन करें। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि कुमार प्रभु। मैं कीर्तन आप डेफिनेटली कीजिए। मैं जस्ट 2 मिनट के लिए मैं कहना चाहूंगा, फिर हम कीर्तन के साथ अंत करेंगे। कि ऋषि कुमार प्रभु बहुत ही व्यस्त शेड्यूल रहता है प्रभु जी का, और इतने व्यस्त शेड्यूल में से प्रभु जी ने जो ये समय निकाला है कि हम देख सकते हैं। और काफी भक्तों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि हम इतने व्यस्त शेड्यूल में से किस प्रकार से भक्ति शास्त्री के लिए टाइम निकालेंगे, हमारे पास तो समय नहीं है, क्या हम कुछ और कार्य करते समय कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप देखिए ऋषि कुमार प्रभु जैसे बिजी हैं, इसी प्रकार से भी जो हमारा उपदेशामृत का मॉड्यूल लेने वाले हैं वो इस्कॉन मीरा रोड के प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट के पास कितना कार्य होता होगा वो आप सभी जानते हैं, फिर भी ही इज गोइंग टू डिवोट यू दीज मेनी सेशंस, जो उपदेशामृत पढ़ाएंगे वो। और हम जो है, क्या हम उन प्रेसिडेंट से इतने सीनियर महाराज से भी इतने बिजी हो गए कि हम लोग इस भक्ति शास्त्री कोर्स जिसके लिए हमने प्रयास किया उसके लिए समय नहीं निकालेंगे। तो इसके लिए डेफिनेटली जहां पर इच्छा होती है, जैसा प्रभु जी ने भी बताया, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जब हम इच्छा करेंगे, प्रयास करेंगे, तो समय भी हमें जरूर मिलेगा। और कैमरा ऑन करके डेफिनेटली हमको एक्टिवली हमको सुनना चाहिए। अगर हम, जैसे प्रभु जी ने बताया, लैपटॉप से सुने तो बेटर है। अगर लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से सुने तो मोबाइल को लैंडस्केप मोड में करें, आड़ा रखे, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल मोड में रखेंगे तो उससे फुल स्क्रीन आता है आपका पिक्चर, इन प्लेस ऑफ कि पोर्ट्रेट मोड में, तो वो थोड़ा सा बेटर रहेगा आपको व्यू के लिए। और कैमरे का एंगल हमने पहले भी बताया था। और साथ में जो है एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इस भक्ति शास्त्री कोर्स के लिए हमें कुछ वॉलेंटियर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जो ऑनलाइन सेशंस है उनके अंदर कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड और कुछ और कार्य के लिए इस भक्ति शास्त्री कमिंग 1 ईयर के लिए, तो जो भक्त इंटरेस्टेड हो कुछ वॉलेंटियर सर्विस के लिए, डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा बहुत अगर लैपटॉप हो उनके पास और वाईफाई का कनेक्शन हो जहाँ पर वो रहते हैं, जो क्लासेस अटेंड करते हैं, तो इट विल बी मोर हेल्पफुल। तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दें कि हम इसके लिए कुछ वॉलेंटियर हम सर्विस करना चाहते हैं इसको। तो उनको जो हम ये मुझे मैसेज करेंगे तो उनका हम अलग से ग्रुप बना के जो सर्विसेज होंगी उनको असाइन कर सकते हैं। और अभी जो है प्रभु जी कुछ थोड़ा कीर्तन करेंगे, और कीर्तन के बाद हम लोग एक अटेंडेंस लिंक हम शेयर करेंगे। आप उसमें अटेंडेंस लिंक में अपना नाम और सिटी नेम वो आप इसमें मेंशन करेंगे और आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप कीर्तन के बाद अटेंडेंस मार्क करने के बाद फिर आप जो है लीव कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णव सेवा प्रभु। आपका एक स्वभाव है कि आप मन का गुणगान करते हैं। पर मैं अयोग्य व्यक्ति हूँ। हमारी हिंदी में कहावत है, हम टीचर और स्टूडेंट्स को बोलते हैं, काम कौड़ी का नहीं, फुर्सत घड़ी की नहीं। ऐसी हमारी परिस्थिति है। काम कौड़ी के नहीं और फुर्सत घड़ी की नहीं, पर आप सेवा में आपको लगा रहे हैं, आप सबका धन्यवाद। तो 2 मिनट कीर्तन करेंगे सभी लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे गौरांगिकाय 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 जय 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 गौर प्रेमानंदी हरिनाम संकीर्तन की जय। बड़ा आनंद देखे कि करीबन एक समय पे 102 103 लोग थे, अभी भी 85 लोग हैं। बहुत आनंद। आपका उत्साह कीजिए, आप जैसे स्टूडेंट्स किसी को मिल जाए तो स्पीकर जो है उसकी बच्ची में बड़ी प्रगति हो जाए। चलिए धन्यवाद। क्वेश्चन प्रभु क्या हम रुक सकते हैं? कैन वी स्टॉप? जी प्रभु जी, बस पीपल आप सभी भक्त जो है अटेंडेंस मार्क करके लीव कर सकते हैं। वी विल क्लोज द मीटिंग। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, आप सब भक्तों की जय, ऋषि कुमार प्रभु की जय। हरि बोल। चलिए प्रभु मैं लीव करता हूँ। जी प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। कहा बहुत फास्ट है, अगर वो कहेंगे तो लगा दें। यही है, उठा रख दे वीडियो को, एक बार दिखा ले।